Hi, good evening traders. Welcome to Consap and welcome to this webinar. तो पहले तो थैंक यू सो मच ये वेबिनार में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कि आप लोग सभी को पता होगा कि चॉइस एंड कॉन्सेप्ट का इंटीग्रेशन हुआ है, जहां पर आप कॉन्सेप्ट के थ्रू भी डायरेक्टली आप ट्रेड जो है आपके वो प्लेस कर सकते हैं। आज के सेशन के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन के बारे में हम ये समझेंगे कि कैसे हम सिस्टमेटिक वे में जाकर के ऑप्शंस खरीद पाए। ओके, तो आज का सेशन इट वुड बी मोर इंक्लाइंड ऑन ऑप्शंस बाइंग, जहां पर इंट्राडे में हो या पोजिशनल में हो, आप कैसे जाकर के एक सिस्टमेटिक वे में आप ऑप्शंस खरीद सकते हैं, कैसे आप एक डायरेक्शनल फोरकास्ट बना सकते हैं, वो हम सीखेंगे आज के सेशन में। एंड ट्रस्ट मी, जो हम चीजें आज के सेशन में जो समझेंगे ना, दोज विल बी वेरी वेरी सिंपल थिंग्स, राइट। मतलब बहुत ही सिंपल सा चीज है, जो आपके एरर्स जो होते हैं, जो गलतियां हम करते हैं बाजार में, जिसके वजह से वी एंड अप मेकिंग सिग्निफिकेंट लॉसेस, वो कहीं ना कहीं पे कम हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, हम और बेटर वे में बाजार में ट्रेड कर पाएंगे। एक डेटा ड्रिवन अप्रोच के साथ हम ट्रेड कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए चैट बॉक्स में कमेंट करके कि विच लैंग्वेज डू यू प्रेफर, हिंदी या इंग्लिश, सो दैट बिकॉज फिर एंड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि लैंग्वेज बैरियर के वजह से वी गॉट स्टक। एंड आई नो ओनली टू लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश, सो यू कैन पोस्ट वॉट एवर आप लोगों को सही लगता है। Okay, English या combination of both, I can do that as well. So comment message कीजिए chat box में, just open your question, zooms and just put it out in the chat. Okay, ठीक है, and I hope I am audible to all. Combination of both, perfect, ठीक है। So to start off with, तो आज के सेशन में हम बहुत ही सिंपल सा चीज समझेंगे। जैसे मैंने कहा कि कैसे हम पोजिशनल और इंट्राडे में, तो ये सेशन के एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डेटा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड यू नो दैट विल इवेंचुअली ऐड वैल्यू इन योर ट्रेडिंग जर्नी। एंड स्पेसिफिकली आप अगर निफ्टी बैंक निफ्टी पे हार्डकोर ट्रेडर्स है, वो डेटा आपको जरूर मिस नहीं करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो पहले मैं एजेंडा बता देता हूँ। तो बहुत ही सिंपल है। तो देखिए, कभी भी आप जब एक कोई भी ट्रेड लेते हैं, कोई भी, बीट इंट्राडे ट्रेड, बीट पोजिशनल ट्रेड, निफ्टी पे हो, स्टॉक पर हो, कोई वॉट एवर द ट्रेड इज, दीज आर द 4 स्टेप्स विच यू शुड फॉलो। ये 4 स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं, मोस्ट लाइकली इज द चांस दैट यू विल नॉट लूज टू एरर्स। यानी कि एरर के वजह से आपका पैसा खोएगा नहीं बाजार में। हाँ, हो सकता है कि आपका फोरकास्टिंग 100% ऑफ द टाइम सही ना जाए, ऐसा हो सकता है, बट द थिंग इज, जो आपकी गलतियों की वजह से नुकसान होता है, छोटा छोटा एरर के वजह से जो नुकसान होता है, वो डेफिनेटली कट डाउन हो जाएगा। तो ये 4-5 स्टेप हमको जरूर फॉलो करने चाहिए। अगर आप एक कोई सा भी, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, दिस आर द 4 थिंग्स विच यू शुड फॉलो। सबसे पहला चीज, फॉर्म अ बायस। तो फॉर्म अ बायस का मतलब क्या है कि whenever you are going ahead and trading in options, पहला आपको चीज ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है बाजार में जाकर के। आपको तेजी का सौदा बनाना है, मंदी का सौदा बनाना है, डू यू वांट टू गो अहेड एंड प्लेस अ बुलिश ट्रेड, डू यू वांट टू गो अहेड एंड प्लेस अ बेरिश ट्रेड। दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड बिफोर यू आर प्लेसिंग अ ट्रेड। मतलब ये ट्रेड प्लेस करने से पहले, बटन दबाने के पहले ये करना जरूरी है। आप पूरा ट्रेड लेने के बाद ये करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा वो चीज का। सो बिफोर यू इवन प्लेस अ ट्रेड, ओके, बिफोर इवन यू start scanning the stocks or do any of your activities, you should have a bias on the market. Having an instinct is very very important. वो bias गलत भी हो सकता है, होने दीजिए, that is fine, but you will end up most of the times in the correct place. Okay, you will, आपका जो जीतने का चांस है वो प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा ये स्टेप करने से। जो है बाजार पर सिर्फ आपको ये पता लगाना है कि आपको करना क्या है बाजार में। क्या आपको तेजी करना है, आपको मंदी करना है, ऑप्शन बेचना है, या एग्जैक्टली करना क्या है, ये चीज आपको ढूंढना बहुत जरूरी है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप व्हाट वी विल लर्न। दूसरा चीज, आइडेंटिफाइंग आइडियाज, यानी कि कहां पर जाकर ट्रेड बनाना है। निफ्टी में ट्रेड बनाना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाना है, कोई स्टॉक में ट्रेड बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, कैसे हम आइडियाज खोज पाएंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे। थर्ड थिंग इज ऑप्टिमाइजेशन। ओके, हाउ कैन वी गो अहेड एंड ऑप्टिमाइज दैट आइडिया। देखिए, यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज ऑन योर स्क्रीन। ओके, बहुत सारा ट्रेड्स आएगा आपके स्क्रीन पर, आपका दिमाग में बहुत सारा स्टॉक्स आएगा, बहुत सारा इंडेक्स आएगा कि ये स्टॉक में हमको जाकर खरीदते हैं, ये स्टॉक हम जाकर के बेचते हैं, इसमें ये स्ट्रैटेजी बिठाते हैं, राइट। यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडिया, टन्स ऑफ आइडियाज, बट हर एक आइडिया ट्रेड करने का जरूरत नहीं है आपको।
यू डोंट नीड टू गो अहेड एंड ट्रेड ऑल द आइडियाज। हाँ, ड्यूरिंग दिस मे बी एन इंस्टेंस कि आपका 3-4% मूव मिस हो जाए, एंड बहुत खराब भी लगता है जब मूव मिस हो जाता है, तो बट होने दीजिए, कंप्लीटली फाइन। आप बाजार में काफी लंबे टाइम तक रहने वाले हैं, सो नॉट अ प्रॉब्लम इवन इफ यू मिस 3 to 4%, चलेगा। एक दो स्टॉक टॉप गेनर भी बंद हो गया पूरे दिन में बट मिस हो गया, चलेगा, कोई बात नहीं, कभी तो हम पकड़ पाएंगे ना उसे। सो डोंट रश, ओके, डोंट रश विद एनी ट्रेड आइडिया कि लेना ही लेना है, लेट इट गो, मिस हो गया कोई दिक्कत नहीं, कुछ और ढूंढ लेंगे, बट ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एनी ट्रेड आइडिया व्हाट यू सी, कोई भी चीज आप जो एक सिंगल स्क्रीन पे देखते हैं, वो हो सकता है कि कंक्लूसिव या कंप्लीट ना हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी एक ट्रेड पर्टिकुलर देखते हैं, लेट्स से कि अगर आपने निफ्टी देखा या बैंक निफ्टी देखा, आपको आता है कि कोई भी एक इंडिकेटर, एक ही इंडिकेटर आपका कहता है बाय, ओके, कि बाय करना है, बट हो सकता है कि वो कंक्लूसिव और कंप्लीट ना हो। सो यू नीड टू ऑप्टिमाइज दैट आइडिया विद सम डेटा पॉइंट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कहूंगा कि 15 डेटा पॉइंट एनालाइज कीजिए, नहीं, टोटली नॉट। आई अंडरस्टैंड कि यू नो एनालिसिस अगर आप ज्यादा कर देंगे तो भी तकलीफ हो सकता है, क्योंकि कोई ना कोई एक इंडिकेटर अलग जाएगा ही जाएगा। सो वी विल कीप आवर सिस्टम वेरी मच रिफाइंड, वेरी मच सोफिस्टिकेटेड, एंड वी विल कीप इट वेरी वेरी सिंपल। लास्ट थिंग इज एंट्री एंड एग्जिट। एंड ये चीज के बारे में जब हम बहुत ही यूनिक डेटा देखेंगे जो कॉन्सेप्ट में है, सो विच विल इवेंचुअली एड अ लॉट ऑफ, एंड मतलब काफी ज्यादा आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में वो हेल्प करने वाला डेटा है। इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द एंटायर ऑर्डर बुक। तो कैसे हम जाकर के हमारा एंट्रीज एंड एग्जिट्स ऑप्टिमाइज कर पाए, वी विल लर्न अबाउट दैट। तो अगर कुछ भी डाउट, छोटा सा भी डाउट या क्वेरी आता है, सो डोंट टेक इट होम अलोंग विद यू। आप सिर्फ एक करना है, आपको चैट बॉक्स ओपन करना है, टाइप द मैसेज एंड जस्ट सेंड इट टू मी। आई विल गो थ्रू द क्वेरीज एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम एज मच एज पॉसिबल। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज फॉर्म अ बायस। सो द फर्स्ट थिंग आई लर्न व्हेन आई एंटर्ड इन द स्टॉक मार्केट इज दैट आप बाजार के अगेंस्ट ट्रेड नहीं प्लेस कर सकते। मतलब यू कांट गो अहेड एंड प्लेस अ बेट अगेंस्ट द ट्रेंड। आपको बाजार के ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं प्लेस करना चाहिए, ओके। ये दौरान हो सकता है कि आप थोड़े लेट हो जाए ट्रेड में, विच इज फाइन, बट इफ यू प्लेस अ ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, ओके, बाजार पूरा मंदा है और आपने तेजी किया, अब चांस ज्यादा है कि आपका पोजीशन नुकसान में कटे। द रीजन बीइंग, पूरा बाजार मंदी कर रहा है, आप अकेले खड़े हैं जो तेजी करना चाहते हैं, है ना। और एक और चीज आप हमेशा याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई भी चीज जो आज 3% गिरी है, वो ये नहीं कहता कि कल जाकर के वो 5% बढ़ जाएगा, पहला। दूसरा चीज, कोई चीज जो 5% बढ़ी है, वो ये नहीं कहता कि ये कल बढ़ेगा ही नहीं, राइट। सो बी अलोंग विद द ट्रेंड। ऐसा नहीं करना कि कभी भी लेट से 10% निफ्टी करेक्ट हो गया तो जाकर के खरीदते हैं, 10% गिरा हो सकता है और 10% गिरे, राइट। सो बी विद द ट्रेंड। सो हाउ वी विल डू इट, सो वी विल डू विद अ सिंपल थियरी। ठीक है, हम एक थियरी के साथ करेंगे ये, मतलब हम रैंडमली जाकर के कोई फिगर्स नहीं देखेंगे कि ओके यहाँ पर खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। वी विल डू विद अ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये कुछ ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर हमने फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट के साथ हमने ये देखना है कि हो क्या रहा है, ओके। फ्यूचर्स हुआ है और जो प्राइस है अंडरलाइन, ओके, फ्यूचर्स का जो प्राइस होता है, ये दोनों मूव होने के साथ साथ हम क्या इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं, बाजार क्या सोच रहा है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, राइट। व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव इन दिस इज, वी आर ट्राइंग टू अचीव वन सिंपल थिंग, व्हाट द एंटायर मार्केट इज थिंकिंग। बाजार में जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, एंड वी विल ट्राई टू फॉर्म अ बायस बेस्ड ऑन दैट। ये देख करके हम सीधा सौदा नहीं बनाएंगे, हम सीधा सौदा नहीं बनाएंगे, बट हमारे पास एक बायस होगा। आवर ब्रेन्स विल बी ट्रेन्ड क्योंकि हमको क्या करना है बाजार में। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एंटायर थिंग इज कि आपको ये रोज रोज जाकर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। सो पहले समझते हैं लॉन्ग, ओके। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड लॉन्ग बिल्टअप। व्हाट इज अ लॉन्ग बिल्टअप? तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है एंड प्राइस भी बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग बिल्टअप। एंड जहां यहां पर आपका बायस क्या होगा, योर बायस विल बी बुलिश। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन वेरी वेरी क्विकली कि व्हाई योर बायस विल बी बुलिश, ओके। बिकॉज अभी देखिए ओवाई में कौन होता है, ठीक है, एक ओवाई बहुत ही सिंपल है। तो ओपन इंटरेस्ट में होता है, सो इग्नोर मी फॉर माई हैंड राइटिंग, बट आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट में कौन कौन होता है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है,
ओपन इंटरेस्ट कभी भी स्टैंड अलोन ना ही सिर्फ बायर खड़ा कर सकता है, ना ही सिर्फ सेलर खड़ा कर सकता है। तो अभी यहाँ पर क्या होता है, लेट्स से कि स्टॉक का प्राइस ऐसे मूव, ये दिन पर स्टॉक का प्राइस था 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपीज पर स्टॉक था, 100 से स्टॉक हो गया 120 रुपया, और आपने देखा कि यहां पर भी ओआई बढ़ रहा है। ओके, स्टॉक 100 वाला स्टॉक 120 होने के बाद भी ओआई बढ़ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, द बायर्स आर कमिंग इन द मार्केट एज वेल एज द सेलर्स आर कमिंग इन द मार्केट। लेकिन आप ये सोचिए कि ये जो बायर खरीद रहा है उसका इंपॉर्टेंस कितना है मार्केट में। ही इज फीलिंग कि यहां से भाव ऊपर जाएगा और तभी वो खरीद रहा है। बायर को पैसा कब बनेगा, बायर को पैसा तभी बनेगा जब वो उसे सस्ते भाव पर खरीद के महंगे में बेचेगा। तो इसीलिए ये बायर ने क्या किया, 120 पर जाकर के खरीद लिया। क्यों, वो ये सोच रहा है कि 130 भाव हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये दिन पर अगर भी आप अगर देखते हैं और आपको नजर आता है लेट्स से कि ओआई बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि बायर भी आ रहा है और सेलर भी आ रहा है। बट सेलर का तो काम ही है जितना बढ़ेगा उतने पे बेचना, जितना ज्यादा में बेच पाएगा सेलर वो तो उतना ज्यादा में बेचेगा। बट बायर, व्हाट द बायर इज डूइंग, डिस्पाइट द प्राइस हैज स्पाइक्ड अप फ्रॉम 100 to 130, 100 वाला स्टॉक 130 होने के बावजूद भी वो खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है, क्योंकि ही इज एक्सपेक्टिंग दैट द मार्केट विल गो अप। तो बायर क्या कर रहा है ये जर्नी में, बायर इज गोइंग लॉन्ग ऑन द मार्केट, इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग बिल्टअप। व्हाट हैपेंस इन लॉन्ग बिल्टअप, क्या होता है लॉन्ग बिल्टअप में, प्राइस ऊपर जाता है अलॉन्ग विद ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लॉन्ग बिल्टअप बाजार के लैंग्वेज में। तो अगर आपको सिंपल सा समझना है तो आपको अगर आप एक ही चीज भी समझेंगे, इतना ही समझिए कि बायर क्यों खरीदेगा बढ़ते हुए भाव में भी, जब वो ये सोच रहा है कि बाजार में और तेजी आएगा। तो आपका बायस क्या हो जाएगा वो दिन पर, या बायस वुड बी बुलिश। सेकेंड थिंग इज शॉर्ट बिल्टअप, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आज के स्टडी में, विच इज शॉर्ट। तो शॉर्ट क्या होता है, तो लेट्स से अभी ये शॉर्ट कंप्लीटली अपोजिट हो जाता है, कंप्लीटली कॉन्ट्रा हो जाता है एज कंपेयर टू जो हमने लॉन्ग में समझा। लेट्स से कि कोई एक सेलर है जिसने 130 पे माल बेचा, ठीक है, 130 पे स्टॉक्स बेचा उसने, अभी भाव गिर के हो गया लेट्स से 120। अगेन ओआई जो है, ओआई इट विल हैव बोथ द पार्टीज, इसमें दोनों पार्टी है, बायर भी है सेलर भी है। बट आप ये समझिए कि ये दिन पर अगर ओआई बढ़ रहा है, ठीक है, इफ ऑन दिस डे व्हेन द स्टॉक हैज स्लिप्ड टू 120, इफ द ओआई इज गोइंग अप, यानी कि क्या हो रहा है, बायर भी आ रहा है और सेलर भी आ रहा है। यानी कि ये दिन पर जो ये सेलर बेच रहा है, ओके, द सेलर हु इज सेलिंग इट इज एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू गो डाउन इवन फर्दर, ठीक है। ये सोच रहा है कि और प्राइस नीचे जाएगा, लेट्स से 110 हो गया प्राइस, फिर आप देखते हैं ये दिन पे 110 वाले दिन पे क्योंकि ओआई तो बढ़ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, जो सेलर बेचना चाहता है 110 पे, वो क्या सोच रहा है, व्हाट इज दिस सेलर थिंकिंग, हु इज सेलिंग व्हाट इवन इवन एन 110, is expecting that the price might go up even further. It is called as a short built up in the market. प्राइस के साथ क्या हो रहा है, द प्राइस इज गोइंग डाउन, ओके, द प्राइसेस विल गो डाउन। ओआई के साथ क्या होगा, द ओआई विल गो अप। यानी कि जो गिरता हुआ प्राइस है, ओके, द फॉलिंग प्राइसेस आर बैक्ड अप बाय एडिशनल सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। बाजार में जो गिरावट आया है उसमें सेलर ने और बिकवाली की है ये सोचकर कि प्राइस नीचे जाएगा, भाव नीचे जाएगा। तो हमारा सेंटिमेंट क्या हो जाएगा वो दिन पे, हमारा सेंटिमेंट हो जाएगा शॉर्ट, बेरिश, मंदा। ओके, सो दो चीजें हमने समझा अभी तक, बाकी दो चीजें बहुत ही सिंपल है। सो पहला चीज था बुलिश। तो बुलिश में क्या होता है, द प्राइस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट गोज अप, प्राइस ऊपर जाता है, ओआई भी ऊपर जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग बिल्टअप, ठीक है। जब भी आपको लॉन्ग नजर आए सिस्टम में, मतलब आपका इंस्टिंक्ट जो है ना, आपका इंस्टिंक्ट बुलिश होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग यू विल बाय, आप सीधा खरीदेंगे नहीं, आपका जो इंस्टिंक्ट है, आपका जो गट है, वो वो बुलिश साइड पे होना चाहिए। सेकेंड थिंग, शॉर्ट बिल्टअप। व्हाट इज शॉर्ट बिल्टअप, सिंपल, शॉर्ट इज बेरिश, प्राइस नीचे जाता है, प्राइस गिर रहा है, भाव गिर रहा है, बट सेलर गिरता हुआ भाव में और बेचना चाहता है, इज कॉल्ड एज शॉर्ट बिल्टअप। Okay, so these are two types of build-ups. Now other two types of moves in the market, हम इसे build-up तो नहीं कह सकते because they are not really a build-up, but still इसको हम move कह सकते हैं market में, which is called as long unwinding and short covering. बहुत ही सिंपल सा थियरी है, नथिंग अ लॉट टू वरी अबाउट। देखिए कैसा होता है कि बाजार में जब मूव आएगा, ओके, व्हेनेवर मार्केट मूव्स, यहां से लेकर यहां तक थोड़ी जाएगा। हैव यू एवर सीन द स्टॉक, स्टॉक कभी आपने ऐसा देखा है जो मतलब until and unless there is nothing news driven, what I mean by this is
until and unless there is a stock which is moving up in an empirical way, in a universal way, ठीक है, एक typical trend में stock follow हो रहा है, उसमें कुछ news के वजह से move नहीं आया है, तो stock जनरली ऐसे डायरेक्शन में नहीं जाएगा ना, एक सीधा पॉइंट ए से स्टार्ट होकर पॉइंट बी तक नहीं मूव होगा. जनरली व्हाट विल हैपन इज द स्टॉक विल मूव अप, देयर विल बी लॉन्ग्स इन द सिस्टम, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा. मतलब ये लॉन्ग जो है, जिन्होंने यहाँ पर लॉन्ग किया था ये पूरा जर्नी में, वो कहीं तो उनका पोजीशन अनवाइंड करेंगे ना, तो एक लॉन्ग अनवाइंडिंग फेज आएगा, फिर एक लॉन्ग होगा, फिर एक लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा, फिर लॉन्ग होगा, फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा. So basically टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग जो है, ओके, अ टेम्पररी पॉज इज कॉल्ड एज लॉन्ग अनवाइंडिंग. तो देखिए प्राइस के साथ क्या हो रहा है, द प्राइस विल गो डाउन. अभी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड हो रहा है, एग्जिस्टिंग सौदा कट रहा है, तो मतलब क्या होगा, OI विल ऑल्सो गो डाउन. सो इट इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग अनवाइंडिंग सिनेरियो इन द मार्केट. तो बाजार में क्या हो रहा है, बाजार में बहुत ही सिंपल चीज हो रहा है, द प्राइस इज गोइंग डाउन, द प्राइस इज गोइंग ऑन अ डिप, बट इट इज गोइंग ऑन अ डिप बिकॉज एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स आर गेटिंग अनवाइंडेड. ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, बाजार में मंदी तो आ रहा है, मंदी नहीं कह सकते इसे, एक टेम्पररी पॉज तो आ रहा है, एक पुल बैक तो आ रहा है, बट द पुल बैक बाजार गिर रहा है, बट ये बाजार एग्जिस्टिंग जो लॉन्ग था ना, जिन्होंने खरीदा था, वो कटने के वजह से, वो अनवाइंड होने की वजह से यहाँ पर बाजार गिर रहा है. अपोजिट थिंग इज शॉर्ट कवरिंग. ठीक है, सिंपल है, अभी अपोजिट है, बाजार गिरेगा तो फिर भी बाजार ऐसे ही गिरेगा कुछ, है ना, इस तरीके से गिरेगा. ऐसा तो होगा नहीं कि बाजार एक साइड से स्टार्ट हुआ दूसरे साइड तक गिरता चलेगी. इसको कहते हैं हम शॉर्ट कवरिंग. ये जो अपमूव आ रहा है ना, इसे हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग. ओके, सो दिस इज व्हाट द ट्रेंड मार्केट विल फॉलो. आई विल गिव यू द थ्रेशोल्ड्स. अगर आपको कुछ मतलब बहुत ही सिंपल वे में कैसे इसको समझना, आई विल गिव यू द थ्रेशोल्ड्स, डोंट वरी अबाउट दैट. बट यू नो व्हाट वी नीड टू अचीव इज, अगर हमको बुलिश ट्रेंड में, अगर हमको बुलिश ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, हमको क्या चाहिए, पहला तो लॉन्ग और दूसरा लॉन्ग अनवाइंडिंग. नाउ आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि हमको लॉन्ग अनवाइंडिंग क्यों ढूंढना है, क्योंकि हमको डिप भी चाहिए ना मार्केट में. इवन दैट डिप इज हेल्दी, इवन लॉन्ग अनवाइंडिंग इज हेल्दी. तो अगर मुझे तेजी करना है बाजार में, what I want is I want combination of these both, long built up and long unwinding, a bullish and neutral. okay, इन दोनों का मिक्सचर हमको एक बुलिश ट्रेड देगा. मंदी करना है बाजार में, इफ आई वांट टू गो शॉर्ट ऑन द मार्केट, अगर मुझे एक बेरिश बायस बनाना है, एक नेगेटिव बायस बनाना है, तो मुझे ये दो चीज लगेगा, शॉर्ट और शॉर्ट कवरिंग. ओके, which is a bearish and a neutral signal which will tell me okay the entire market is more on the negative side. ठीक है, तो आई विल जस्ट शो यू हाउ इट लुक्स लाइक. ठीक है, सो दिस इज टिपिकली हाउ इट विल लुक लाइक. लॉन्ग हुआ, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ, लॉन्ग हुआ, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ, लॉन्ग हुआ, एंड देन यू नो व्हेनेवर अ फ्रेश यू नो नेगेटिव बिल्टअप स्टार्ट्स, मतलब एक कभी भी मंदी का साइकिल स्टार्ट होता है, दिस इज हाउ टिपिकली इट विल लुक लाइक, शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग. ठीक है, तो अभी ये डेटा आप खोज सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में, विच इज web.concept.com. आप यहाँ पर आकर यू कैन फाइंड ऑल द डेटा रिलेटेड टू F&O ट्रेडिंग. तो यहाँ पर web.concept.com इज द लिंक. सो इफ यू हैवंट साइन अप, अगर आपने साइन अप नहीं किया है तो आप साइन अप कर सकते हैं ये लिंक के थ्रू, एंड एक 7 days का फ्री ट्रायल भी आपके यू नो न्यू रजिस्ट्रेशन पे एक्टिवेट हो जाएगा. सो नाउ व्हाट आई वांट टू शो इज, सो लेट मी जस्ट शो यू द बिल्टअप. बिल्टअप में आकर हम स्क्रिप्ट में आ जाएंगे और सिंबल जो पैनल है इसे यूज करेंगे हम. ठीक है, तो यहां पर आपको पता लगेगा कि कितना स्टॉक लॉन्ग पर है. तो देखिए यहाँ भी आपको जो हमने सीखा ना, वो उसका पूरा फॉर्मूला हैज बीन कोडेड इन द टूल, सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग मैन्युअली. इट इज टेलिंग यू कितना बाजार में से, टोटल स्टॉक में से कितना स्टॉक में लॉन्ग हुआ, कितना स्टॉक में शॉर्ट हुआ, कितना में शॉर्ट कवरिंग हुआ, और कितना में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ. ठीक है, तो अभी एक चीज आप बाजार पे बायस बनाते टाइम व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सी कितना लॉन्ग है, कितना लॉन्ग अनवाइंडिंग है. ठीक है, विच एवर पार्टी विंस विंस, जो भी डायरेक्शन में मतलब लॉन्ग और लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा है तो मतलब तेजी का दिन है, शॉर्ट और शॉर्ट कवरिंग ज्यादा है मतलब मंदी का दिन है. ठीक है, ये सिंपल सा आप चेकअप फॉलो कर सकते हैं. फिर दूसरा चीज, मतलब दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस मार्केट चेकिंग द मार्केट ब्रेथ इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज यू विल चेक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बिकॉज ये इंडाइसेस है. ठीक है,
आप कहीं पर भी जाए इंडाइसेस, यू नो यू विल हैव टू फॉर्म अ बायस ऑन द इंडेक्स. तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में यू सी देयर इज अ शॉर्ट कवरिंग हैपनिंग इन निफ्टी, बट बैंक निफ्टी में तेजी हो रहा है. बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, 0.2% का अपमूव, 5.21% का हुआ है एडिशन, और लॉन्ग बिल्डअप. अभी इसके साथ साथ आप और भी चेकअप कर सकते हैं, जैसे कि आप ये प्राइस के साइड में एक एरो जो है, इस पे क्लिक करके आपको टॉप लूजर्स पता लग जाएंगे. इफ यू वांट टू क्लिक ऑन इट वंस अगेन, देन यू विल गेट टू सी द टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स, सॉरी. तो यहाँ पर देखिए यू विल सी सम, कभी भी आप इसे ओपनिंग आवर में ओपन करेंगे ना, द मोमेंट यू ओपन दिस स्क्रीन इन ओपनिंग आवर, इट विल कीप ऑन अपडेटिंग ऑटोमेटिक. ठीक है, ये ऑटोमेटिक रियल टाइम बेसिस पे टिक बाय टिक इट विल कीप ऑन अपडेटिंग. नाउ द थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज, दो चेक करना है सिर्फ आपको. बहुत ही सिंपल सा चेक है. लॉन्ग और लॉन्ग अनवाइंडिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा है, या फिर शॉर्ट और शॉर्ट कवरिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा है. ये करने से आपका फायदा क्या होगा, ये करने से आपका फायदा ये होगा कि यू विल एटलीस्ट हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट कि व्हाट यू नीड टू डू थ्रू आउट द डे. आपको आगे जाकर के तेजी करना है, मंदी करना है, वो आइडिया आएगा. सेकंड थिंग, वन मोर थिंग व्हिच आई मिस्ड आउट, चेक बिल्टअप ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. दोनों में लॉन्ग हो रहा है, लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग के नंबर्स भी ज्यादा है. That will tell you that okay, you should go ahead and identify an opportunity to go long on the markets. ये करके आप जो बाजार के अगेंस्ट बेट प्लेस करते हैं ना, वो करने से बच जाएंगे. राइट? What, how this will benefit you? पहला, you are not placing a bet against the trend. ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो आप, बाजार के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो, पहला. दूसरा चीज, लेट्स से कि आपने जब तेजी वाला इंडिकेशन है पूरा, आपने मंदी किया बाजार में, जो बाकी स्टॉक्स का बिकवाली है, हो सकता है कि आपके स्टॉक पर भी वो प्रेशर है एंड योर पोजीशन माइट गो फॉर अ स्टे. सेकंड थिंग. थर्ड थिंग इज द चांसेस ऑफ योर पोजीशन वर्किंग आउट इट इंक्रीजेस ग्रेजुअली. व्हाई? बिकॉज यू आर विद द ट्रेंड. तो ये सिंपल सा स्टेप फॉलो करें एंड दैट विल इवेंचुअली, यू नो, इससे हो सकता है कि आपका नंबर ऑफ ट्रेड जो आप लेते हैं वो कम हो, डेफिनेटली, बट द कन्विक्शन दैट यू विल हैव इन ट्रेड, आपका जो कन्विक्शन होगा आपके ट्रेड्स में, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. तो ये चीज आप करें. सेकेंड थिंग, व्हाट मोर थिंग्स यू कैन डू इज सच एज चेक विच सेक्टर्स आर मूविंग. जैसे लेट्स से अगर आप टिपिकली ये स्क्रीन देखेंगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ओके, हिंद पेट्रो है, बीपीसीएल है, राइट, बीपीसीएल है, आईओसी है, अमंग्स द टॉप गेनर्स है. तो आपको पता है ना कि ऑयल सेक्टर में कुछ तो भी हो रहा है. यू कैन गो टू ऑल सेक्टर्स एंड जस्ट फिल्टर इट आउट एज पर ऑयल. तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ओके, ऑयल में कौन सा स्टॉक ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है. वी विल कम टू स्टॉक सिलेक्शन पार्ट लेटर ऑन, दैट इज फाइन, बट द आइडिया इज कि आपको पता होना चाहिए कि बाजार में क्या हो रहा है एंड आप क्या करना चाहते हैं बाजार में. ठीक है, सिंपल सा अप्रोच है. लेट्स से लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग पर है, तो आप बाजार में वेट करें कब बाजार एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको टू गो लॉन्ग ऑन मार्केट्स. ठीक है, जबरदस्ती जाकर सेल बाय ना करें. वेट फॉर अ राइट अपॉर्चुनिटी. इफ द डेटा इज सजेस्टिंग यू टू बाय, wait for a right opportunity to buy the markets. Okay, maybe you will get a potential bargain and a better reward to risk. ज्यादा अच्छा बार्गेन मिल पे एक अच्छा लेवल पर आप एंट्री कर पाएंगे. सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट फॉर्मिंग अ बायस ऑन द मार्केट्स. ठीक है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक बिल्टअप के थ्रू फिल्टर करना है, देन यू कैन डू विद दैट एज वेल, लॉन्ग शॉर्ट ये सब. ठीक है, नाउ आई विल आस्क यू वन थिंग. ठीक है, आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि हाउ आई गो अहेड एंड, you know, this is intraday data, right? This screen will show you intraday data. Now आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि पास्ट में जो परफॉर्मेंस है निफ्टी या बैंक निफ्टी का, ओके, हाउ आई कैन अकाउंट फॉर दैट. मतलब मैं वो चीज को कैसे अकाउंट करूंगा कि हाउ एग्जैक्टली निफ्टी एंड बैंक निफ्टीज बिहेवियर हैज बीन इन द पास्ट. That will decide my today's trade as well, right? Because I am looking at the market from a broader perspective. तो एक सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है. ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है आप लोगों के लिए. मुझे ए या बी में, ठीक है, either you post a A, so we are 142 of us, at least I want hundreds of answers. आपके पास दो स्टॉक है खरीदने के लिए, ये चीज ध्यान से समझिए. हमको खरीदारी करना है, वी वांट टू बाय अ स्टॉक, ओके, और अ इंडेक्स. तो कौन सा हम बाय करेंगे? स्टॉक ए जो एक तेजी वाले ट्रेंड में है ऑलरेडी, विल आई बाय दैट स्टॉक? और अ स्टॉक बी, ओके, जो एक मंदी वाला सेटअप में है. ओके, माय क्वेश्चन इज, आई वांट टू बाय अ स्टॉक, मुझे एक स्टॉक खरीदना है. सो विच स्टॉक शुड आई बाय?
Should I buy that stock which has been in a strong upward trend, in a strong bullish trend, at least for 70% of the times, or else should I buy that stock wherein it has been in a bearish trend for 70% of the time? आप लोग बताइए कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, ए या बी? वॉइस नहीं आ रही है. आई एम श्योर दैट आई एम ऑडिबल. सो आई गॉट ओनली फ्यू आंसर्स. कम ऑन गाइस, पार्टिसिपेट. ठीक है, तो आप लोगों को भी मजा आएगा. द मोर यू पार्टिसिपेट द मोर यू विल लर्न. ए ओके, गॉट फ्यू. बाकी सारे लोग खरीदेंगे ही नहीं क्या? कुछ ट्रेड ही नहीं करेंगे? पार्टिसिपेट कीजिए प्लीज. ओके, ए okay, so someone just posted a a lot of times. Okay, agreed. Exactly my point, exactly. Oh, perfect. So don't unmute, just post a chat. Don't unmute yourself because it will create a panic because there are 142 of us. You post it in the chat. Okay. B, I don't know why will you buy a stock B. Okay, तो इस तरीके से समझिए इसे. ये डेटा को जब आप देख रहे हैं, just understand one simple logic that assume that you are going ahead to create a team. आप एक आपका क्रिकेट का टीम बनाना चाहते हैं, तो आप एक कंसिस्टेंट प्लेयर को उठाना चाहते हैं या फिर आप एक कमजोर प्लेयर को जो कभी कभी खेलता है उसको उठाना चाहते हैं? ऑब्वियसली जब भी आप एक टीम बनाएंगे तो आप एक जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है जो कंसिस्टेंटली खेलता आ रहा है, लेट्स से यू हैव टू चूज बिटवीन विराट कोहली जो बहुत ही कंसिस्टेंट है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है, वर्सेस एक कोई नया आदमी जो एक या दो मैच ही अच्छा खेला हो, बाकी 15-20 मैच में कुछ नहीं किया हो. ऑब्वियसली यू विल पिक अप विराट कोहली, राइट, इन योर स्क्वाड. वो चीज सोचिए. whenever you are selecting a stock, assume that you are creating, you are selecting a team, you are building a cricket team. तो उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर चाहिए जो कंसिस्टेंटली पास्ट में परफॉर्म करता आ रहा, राइट. हो सकता है कि उसका एक दो परफॉर्मेंस खराब हो, चलेगा, दैट इज फाइन. बट व्हाट यू वांट इज यू वांट दैट प्लेयर शुड आउट परफॉर्म कंसिस्टेंटली. सो व्हाट आई वांट इज, मुझे क्या चाहिए ये पूरा सिस्टम से? मुझे ये चाहिए कि 70% ऑफ टाइम एक स्टॉक जो बुलिश ट्रेंड में रहा हो, ठीक है, 70% ऑफ द टाइम जो एक स्टॉक बुलिश ट्रेंड में रहा हो, लाइकली इज द चांस दैट वो स्टॉक थोड़ा हेल्दी ट्रेंड में. तो अगर मुझे खरीदना है मैं ये स्टॉक खरीदूंगा, बट अगर मुझे बेचना है तो मैं ये स्टॉक बेचूंगा. ठीक है, दैट इज द कैच. इफ आई वांट टू बाय, आई विल गो अहेड एंड पिक दिस स्टॉक विच इज ए, जो कम से कम 70% ऑफ द टाइम या तो लॉन्ग पर रहा है या लॉन्ग अनवाइंडिंग पे रहा है. ठीक है, तो अभी ये कैसे हम डिफाइन करेंगे, इसे कैसे ढूंढेंगे, वो सारा चीज मैं आपको बताता हूँ. बट आई विल जस्ट शो यू वन यूनिक डेटा पॉइंट. एंड यहाँ पर हमारे क्लाइंट्स ने भी काफी ये पूरा पूरा रैली एंजॉय किया होगा, आई एम श्योर. एंड मतलब जो लोग हम ये यूज करते हैं काफी टाइम से, तो उन्होंने काफी रैली ये एंजॉय किया होगा पूरा पूरा. तो देखिए अभी हम क्या आए हैं, हम आए हैं थर्ड पैनल में बिल्टअप में, विच इज फ्यूचर OIH, जो हमको बता रहा है कि क्या दिन पर निफ्टी में क्या बिल्टअप आया. द ग्रीन बार इज शोइंग अस द लॉन्ग बिल्टअप, द ब्लू बार्स आर शोइंग अस लॉन्ग अनवाइंडिंग्स. रेड हमको बता रहा है वो दिन पे शॉर्ट हुआ, येलो बता रहा है हमको शॉर्ट कवरिंग हुआ. तो देखिए बहुत ही सिंपल है. यहाँ पर ग्रीन और ब्लू आपको बताएगा कि यहाँ पर बाजार में तेजी हुआ था, रेड एंड येलो आपको बताएगा कि बाजार में मंदी हुआ था. तो अभी हमको क्या ढूंढना है? हमको बहुत ही सिंपल चीज ढूंढना है ना. हमको ये चाहिए कि काफी समय तक, अगर आप परसेंटेज ये सब सब चीज भी भूले, आपको सिर्फ एक ही चीज ढूंढना है अगर तेजी करना है तो, कि ज्यादा से ज्यादा ग्रीन और ब्लू दिखे आपको. अगर मंदी करना है तो ज्यादा से ज्यादा रेड और येलो दिखे आपको स्क्रीन पर. सो ये इंट्रा मतलब डेली डेटा बता रहा है कि क्या दिन पर क्या प्राइस था. तो ये ब्लैक कलर का लाइन आपको प्राइस बता रहा है, एंड द कलर बार्स, द वर्टिकल बार्स आर शोइंग अस द बिल्टअप्स व्हाट हैपेंड. तो ये बैंक निफ्टी का डेटा है, आप आपका पसंदीदा FNO स्टॉक लगा सकते हैं. तो लेट्स से फेब से डेटा हमको देखना है, सो यू कैन इंक्रीज द लुक बैक पीरियड. सो नाउ जस्ट लुक एट दिस डेटा. ठीक है, सो हमको किस टाइप का रैली, व्हाट इज द टाइप ऑफ रैली आई एम टॉकिंग अबाउट इज सी. ओके, सो जस्ट लुक एट दिस. लॉन्ग हुआ, लॉन्ग अनवाइंड हुआ, अगेन लॉन्ग हुआ, लॉन्ग अनवाइंड हुआ, लॉन्ग हुआ, कंसिस्टेंट लॉन्ग. देयर इज अ डिप. बाजार ये ब्लैक वाला लाइन प्राइस बता रहा है आपको देयर इज अ डिप इन द मार्केट, but this dip it is led to long unwinding. So this pullback is supposed to be bought. क्यों? क्योंकि पीछे ज्यादा शॉर्ट नहीं हुआ है.
लॉन्ग हुआ है, ये प्रॉफिट बुकिंग के चलते डिप आया है, द बुल्स माइट अगेन डोमिनेट। तो लेट्स से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये दिन पर बाय करेंगे, एब्सोल्युटली नॉट, बट यू कैन एटलीस्ट बाय ऑन दिस डे। सी बैंक निफ्टी प्राइस 36,400 रफली, ठीक है, 36,400 वाला बैंक निफ्टी, when there was a first significant short that happened in the market, first significant short happened at 40,700. Okay, so what, how much point rally are we talking about? 36,400 से लेकर के 40,700, at least a 4,000 point rally is what we are talking about by looking at what, क्या भी हम कुछ तो भी हमने कॉम्प्लेक्स किया है क्या? No, we are just looking that okay, trend is intact, there is no contra trade getting created, that means I am in the trend. ठीक है, ये बाजार पूरा ट्रेंड में है, तो यहाँ पर आपको बेचने का कुछ जरूरत ही नहीं है कहीं पर। द बेचने का मौका starts from this very day, right? See how beautiful this looks like. It is, I don't know why will someone short in this type of market. If you still do it, that means आप बाजार के अगेंस्ट जा रहे हैं, you are not taking a data driven trade, right? And ये दिन पर शॉर्ट करने का लॉजिक है भी नहीं। What we are trying to understand, क्या हम ये दिन पर बेच सकते हैं मार्केट? If the answer is yes, then yes, we are getting some move, right? यहाँ पर भी देखिए, now I will give you example of short as well, ठीक है। देन आप लोग मुझे बताएंगे कि आपका आउटलुक क्या लगता है आपको कि लुकिंग एट द करंट डे, ठीक है। सो जस्ट लुक एट दिस, शॉर्ट हुआ, शॉर्ट कवरिंग हुआ, शॉर्ट हुआ, शॉर्ट कवरिंग हुआ, शॉर्ट हुआ, शॉर्ट कवरिंग हुआ, शॉर्ट हुआ, शॉर्ट कवरिंग हुआ। सी नाउ इफ यू इवन सेल एट 35,400 एंड यहाँ पर पहला ग्रीन पर भी आप काट देते हैं 33,700, 1,500 पॉइंट का रैली, इज दैट बैड? इज दैट बैड? इट इज वेरी सिंपल, राइट? तो वही चीज आपको करना है। So to summarize, what we need to achieve is, we need to achieve one simple thing, ठीक है। तो I will note it down in the Excel if you want to. So let's say I will go to Excel. Okay, so what I want is, so I'll just zoom this a bit. Okay, so let's say this is for positional typically, but I will not call, मतलब my idea has been very simple कि कोई भी चीज ऐसा कुछ स्टैग्नेंट नहीं है कि ये पोजिशनल के लिए यूज करना है या इंट्राडे के लिए। But you know, even if you talk about positional trading, what you want is a built up, okay, long जाना है, मतलब अगर आपको bullish रहना है मार्केट पर, so what you want is a long unwinding to be followed, ठीक है, ये चीज आपको चाहिए। अभी ये कैसे खोज पाएंगे आप? इन कॉन्सेप्ट वी सिंप्लीफाई डेटा एनालिटिक्स विद सिंपल कलर कोड्स, ग्रीन एंड ब्लू। अगर आप बाकी कोई प्लेटफॉर्म पे भी यूज करते हैं दैट इज ऑल्सो फाइन, बट आपका जो आइडिया होना चाहिए, अगर आप तेजी करना चाहते हैं बाजार में, इवन ये इंट्राडे के लिए भी आप कर सकते हैं, इसे इसमें कुछ भी हार्म नहीं है। दैट इफ यू आर बुलिश एंड इफ यू वांट टू बी बुलिश, इन फैक्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको ज्यादा नजर आना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट में ग्रीन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन ज्यादा नजर आना चाहिए। ये आप कहां देख पाएंगे? बिल्टअप में जाकर के, फ्यूचर OIH, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पैनल अ लॉट बिकॉज अ लॉट ऑफ आर ट्रेड्स वी एक्चुअली एनालाइज ओवर देयर, ठीक है। अगर बेरिश है, मंदे है आप बाजार पर, शॉर्ट है, तो व्हाट यू वांट इज, यू वांट कि इंस्ट्रूमेंट में यू आर नॉट द फर्स्ट वन टू पार्टिसिपेट, आप पहले होने ही नहीं चाहते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज द ट्रेंड इज इंटैक्ट, ओके, आप एक ट्रेंड के अगेंस्ट बेट प्लेस नहीं करेंगे। मतलब खरीदना है तो ग्रीन और ब्लू होना चाहिए, बेचना है तो रेड एंड येलो विच इज शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग, ये चीज होना चाहिए, ठीक है। नाउ आई विल शो यू हाउ टू स्कैन द स्टॉक्स क्विकली, ठीक है, ओके। यस, आई विल कम टू ऑप्शन चेन एनालिसिस एज वेल, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। उस पे भी एक सेटअप मैं आपको क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ, सो यस। तो अभी मैं आपको, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा डेटा है, ट्रस्ट मी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पिवटल डेटा यू कैन एनालाइज। बट आप लोग मुझे एक चीज बताइए, ठीक है, लुकिंग एट द स्क्रीन, विच कलर्स डू यू सी मोस्ट? ज्यादा ग्रीन, ग्रीन तो नजर आता है, इट इज प्रीटी विजिलेंट, बट बैंक निफ्टी में आपका व्यू क्या है अभी, बायस क्या है आपका, बुलिश है या बेरिश है? लुकिंग एट दिस, व्हाट इज योर व्यू? मतलब आई, नोबडी इज गोइंग टू से कि गलत हो गया बाद में या क्या, बट what is your view just by looking at the screen, and does it give you, does it encourage you, does it give you a lot of confidence?
Okay, few replies. बुलिश चालू है, शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग आपको कहाँ दिख रहा है? ग्रीन है, ब्लू है, ग्रीन है, ब्लू है, राइट? So now this is how you can do it. Now I will show you. You can open it on multiple tabs. Okay. So sorry. So let's say I'll go to build up. Now what I want is, okay. But overall it is in bullish. Yes. Right. Okay. Perfect. So I hope, I cleared my point. Now one last thing. Okay. One last thing what you will do, which is, और आई वुड से आई विल शो दैट स्टेप टू यू आफ्टर ऑल. ठीक है, बाद में बताता हूं मैं वो स्टेप. सो नाउ लेट्स से इन बैंक निफ्टी आई वांट टू फाइंड आउट सिमिलर स्टॉक्स. ओके, बाजार में सिमिलर स्टॉक मुझे खोजना है जो ऐसे एक टिपिकल लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग का साइकिल फॉलो कर रहा हूँ. ठीक है, आई वांट अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन that I want to find out those stocks which are following typical long and long unwinding cycle. So I can keep on doing this. So Bata India, okay, see Bata India में काफी ज्यादा शॉर्ट accumulate हो रहा है, right? So आपका आइडिया क्या होता है ट्रेडिंग का? Even if you shorted Bata India somewhere over in this zone, 1750 से आपको 1680, अच्छा खासा 3-4% का डाउन मूव आपको मिल जाता था बाटा इंडिया पे. चलो एनीवे, बट आई व्हाट आर माय आइडिया इज, सो बीएल ओके लुक्स नेगेटिव साइड पे. बट व्हाट आई वांट इज आई वांट टू फाइंड आउट दो स्टॉक्स जहां पर या तो शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग हो रहा है या तो लॉन्ग ऑन लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है. बट द प्रॉब्लम इज ऐसे एक एक करके हम स्टॉक नहीं ढूंढ पाएंगे, राइट? आई कांट गो अहेड एंड कीप ऑन डूइंग दिस द एंटायर डे. So even in Biocon there is some short covering getting formed, right? But the problem is कि हम एक एक करके हम ऐसे नहीं खोज पाएंगे पूरे, right? क्योंकि बाजार बंद हो जाएगा मेरी. So BPCL looks lucrative, right? Long पर देखिए काफी ज्यादा long है, एक ही short आया which is fine. But the problem is कि you can't keep on scanning the stocks one by one. तो हम क्या करेंगे, ये cycle use करेंगे. Okay, we will use this cycle panel. Cycle panel use करके look back period. So this is the same screen and we like to look at it this way because ये आपको बता रहा है कौन सा स्टॉक है, वो स्टॉक में क्या दिन पर क्या बिल्टअप आया. अगेन द ग्रीन बॉक्सेस आर शोइंग यू लॉन्ग, द ब्लूज आर शोइंग यू लॉन्ग अनवाइंडिंग्स, द रेड्स आर शोइंग यू शॉर्ट्स, येलोज आर शोइंग यू शॉर्ट कवरिंग्स. तो ये बता रहा है ग्रीन यानी 8 दिसंबर को आरती इंडस्ट्रीज में लॉन्ग हुआ, शॉर्ट हुआ आरती इंडस्ट्रीज में 5, 6 और 7 दिसंबर को, फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ 23 और 24 को, शॉर्ट कवरिंग हुआ 15 और 11 नवंबर को. ठीक है, क्या दिन पर क्या बिल्टअप आया हर एक स्टॉक में ये बता रहा है. तो अभी देखिए थोड़ा इजी हो रहा है ये. तो इजी कैसे हो रहा है, जस्ट लुक एट अबाउट इंडिया. लास्ट शॉर्ट कब आया था? 7 नवंबर. एबी कैपिटल लास्ट शॉर्ट कब आया था? 22 नवंबर. सिंस देन इट इज कंसिस्टेंटली इन एन अप ट्रेंड. कुछ इस तरीके का स्टॉक ढूंढना है, तो एक एक करके तो नहीं ढूंढ पाएंगे. व्हाट आई विल डू, आई विल कंसिडर द लुक बैक पीरियड एज 10. मतलब मैं एप्लीकेशन को ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ 10 दिन का डेटा देखना है मुझे. आई डोंट वांट टू सी व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट 60 डेज. आई ओनली वांट टू सी इन लास्ट 10 डेज व्हाट हैज हैपेंड, कि पिछला 10 दिन में क्या हुआ. और मुझे ऐसा सारा स्टॉक ढूंढना है. ओके, आई वांट टू फाइंड ऑल दो स्टॉक्स जहां पर या तो लॉन्ग हुआ, देयर वाज ईदर अ लॉन्ग और अ लॉन्ग अनवाइंडिंग, या तो लॉन्ग हुआ या लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ. तो आई एम क्लिकिंग लॉन्ग और लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड 70% ऑफ द टाइम, 70% उसमें या तो लॉन्ग हुआ या लॉन्ग अनवाइंड हुआ. तो मैं 7 टाइप कर रहा हूं यहाँ पर. ठीक है, I'll repeat what I did. What I did was, let's say I keep it on all. I came in the built-up cycle. I'm saying the app that consider only the data of last 10 trading session, कि पिछले 10 दिन का ही डेटा आपको देखना है. और फिर मैं एप्लीकेशन को ये बता रहा हूँ कि लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग मुझे ढूंढना है. अभी एप्लीकेशन सामने से आपको पूछ रहा है कि कितने दिनों के लिए लॉन्ग या लॉन्ग अनवाइंडिंग ढूंढना है. तो मैं कह रहा हूँ 7. ओके, विच इज 70% इन दिस केस. और मैं अप्लाई हिट कर रहा हूँ. नाउ सी all those reds were eliminated. खत्म हो गया ना. सी अबाउट इंडिया, एबी कैपिटल, बंधन बैंक, बैंक बड़ौदा, बैंक निफ्टी, बीपीसीएल जो आपके रेडार लिस्ट पर आया होता, पूरा जर्नी आया होता, डाबर, एक्साइड इंडस्ट्रीज, जीएमआर इंफ्रा, एचडीएफसी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, टाटा स्टील. ठीक है, अभी आप इसमें से क्या करेंगे, अभी इतना सारा, जैसे मैंने ही कहा था कि इतना सारा आइडियाज है, यू विल नॉट पार्टिसिपेट इन ऑल ऑफ देम. one last modification or not modification but one last optimization and you will be good to go for positional trading. ये absolute OI पे क्लिक करें. ये आपको क्या बताएगा कि एक पर्टिकुलर दिन में, ओके, ऑन अ वन स्पेसिफिक डे
हाउ मच ओवाई वाज एडेड और अनवाइंडेड, एक दिन पर कितना एब्सोल्यूट शेयर्स ऐड हुआ या अनवाइंड हुआ। तो देखिए यहाँ पर 30,000 शेयर्स शॉर्ट हुआ, ये रेड है, ठीक है। ये क्या बता रहा है आपको, वो दिन पर ये एक्चुअली लेके जा रहा है आपको और बता रहा है कि कितना शेयर्स ऐड हुआ या अनवाइंड हुआ। तो ये दिन पर देखिए 30,000 शेयर्स ऐड हुआ बट शॉर्ट हुआ बाजार में, प्राइस गिरा हल्का सा, बट यू नो द क्वांटम जो ओआई बेचा, जो लोगों ने बेचा ना, वो कम बेचा। यहाँ पर देखिए 43,500, कितना बड़ा लॉन्ग, मतलब एग्रेसिव बाइंग हुआ। अगेन बाजार में डिप आया, देन अगेन अ गुड बाइंग, अगेन अ डिप, अगेन अ गुड बाइंग। सो जस्ट चेक एट द क्वांटम, मतलब जो जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका जो क्वांटम होना चाहिए वो भी ज्यादा होना चाहिए, राइट। सो दिस इज हाउ यू विल डू इट, बिकॉज नाउ लेट्स से आई विल जस्ट शो यू दिस, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, बिकॉज दैट इज हाउ यू नो अ लॉट ऑफ अस, हमने ये शॉर्ट्स जो आया सिस्टम में, देखिए ये शॉर्ट पूरा बाजार देख पा रहा है, ठीक है, बट आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो क्वांटम था वो बहुत कम था। ये चीज आपको क्यूमुलेटिव ओवाई बताएगा, ठीक है, क्यूमुलेटिव ओवाई कितना है, ये चीज आपको एब्सोल्यूट बताएगा कि वो दिन पर एक्चुअली कितने शेयर्स ऐड या अनवाइंड हुए। देखिए यहाँ पर 39,700। सो अगर बहुत ही सिंपल तरीके से समझो, ये जो बार का साइज है, दो शुड बी नॉट, दो शुड बी वेरी बिग, ठीक है, मतलब बड़े बड़े बार्स होने चाहिए, मतलब द साइज ऑफ द बार विल डिफाइन द क्वांटम। जितना ज्यादा क्वांटम उतने ज्यादा लोगों ने खरीदा है, जितना कम क्वांटम उतने कम लोगों ने खरीदा या बेचा है, ठीक है। सो नाउ जस्ट लुक एट दिस, अगर आपने ये पूरा ये ट्रेड, अगर मैं आपको समझाऊं कि ये ट्रेड आपने कैसे ट्रेड किया होता, तो देखिए आपने, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपने यहाँ पर बाय किया, नहीं यहाँ पर बाय किया, ये शॉर्ट सिग्निफिकेंट था, तो आपने शॉर्ट नहीं गए मार्केट, बट एटलीस्ट आपने आपका लॉन्ग एग्जिट किया, प्रॉफिट बुक किया, देन अगेन ये डिप पर आपने पार्टिसिपेट किया, बट ये दिन पर आपने आपका सौदा काट दिया, राइट। बट अ सिग्निफिकेंट रैली इज व्हाट यू एंजॉय। यहाँ पर रिसेंटली पूरा ये जर्नी आपने राइड किया, द शॉर्ट्स आर वेरी मार्जिनल, सो आई डोंट सी एनी रीजन टू एग्जिट लॉन्ग इन बैंक निफ्टी, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल चेक फ्यू ऑफ दिस स्टॉक्स, पूरे तो नहीं चेक कर पाएंगे हम, ठीक है, बट आपके दिमाग में अगर कुछ आता है देन आई विल ट्राई टू डू इट, बट आई विल नॉट चेक कंप्लीट। बैंक निफ्टी, निफ्टी पे तो हमने देखा, सो बैंक निफ्टी लुक्स ओके। निफ्टी पे अगर आप देखेंगे, सो निफ्टी में रिसेंटली छोटे छोटे शॉर्ट अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हुए, सो बैंक निफ्टी इज इन अ मच मोर बेटर पोजिशन एज कंपेयर टू निफ्टी, राइट, लुकिंग एट द हिस्टोरिकल डेटा। अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी में ज्यादा लॉन्ग्स थे, निफ्टी में थोड़े शॉर्ट अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हुआ, एंड वी सॉ द रिजल्ट एज वेल, राइट, कि बैंक निफ्टी ज्यादा तेज ऊपर जा रहा है, निफ्टी धीरे ऊपर जा रहा है, राइट। सो नाउ आते हैं हमारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे, और ये आपके साथ जो स्टॉक्स रहेंगे दोज विल बी इन योर ब्रेन। देखिए एबी कैपिटल लुक्स ओके, फिर औरो फार्मा में देखिए 3 शॉट आया, जस्ट इग्नोर इट। बंधन बैंक, ओके, बंधन बैंक में देखिए रिसेंटली कुछ क्वांटम बिल नहीं हो रहा है, सो वी विल इग्नोर बंधन बैंक, सो वी हैव जस्ट वन स्टॉक व्हिच इज गुड, एबी कैपिटल। अबाउट इंडिया इज illiquid, so I am ignoring it. बैंक बड़ौदा, ओके, इंटरेस्टिंग वन, ठीक है। यहाँ पर आकर के ये आपको एंड ऑफ द डे प्रोसेस करना है। सी क्वांटम इज ऑल्सो लुक्रेटिव, बैंक बड़ौदा इज वन ऑफ योर कैंडिडेट। बैंक निफ्टी हमने ऑलरेडी एनालाइज कर लिया है, बीपीसीएल, ठीक है। इस तरीके से आप एंड ऑफ द डे ये स्टॉक अगर आप हफ्ता में 2 बार भी आप ढूंढते हैं, दैट वुड बी गुड टू गो। आपको हर दिन भी नहीं ढूंढेंगे आप, एवरी एंड ऑफ द डे यू जस्ट कम ऑन दिस स्क्रीन एंड जस्ट एनालाइज द वे आई एम डूइंग इट, इट वुड बी मोर देन इनफ। देखिए यहाँ पर नॉट वेरी लुक्रेटिव आई वुड से बीपीसीएल, ठीक है, जहां पर ये शॉर्ट तो आया बट क्वांटम इज नॉट गुड, सो वी विल इग्नोर, मतलब कुछ कंफ्यूजिंग है देन जस्ट इग्नोर दैट स्टॉक, बिकॉज इतना सारा स्टॉक है कुछ तो मिल ही जाएगा। वी गॉट एबी कैपिटल, बैंक ऑफ बड़ौदा, वी हैव डाबर कमिंग अप। इस तरीके से जाकर के आप आपका स्टॉक हो जाएंगे। आपको क्या चाहिए, क्वांटम भी बिल्ड हो। देखिए डाबर में क्वांटम नहीं है, देयर इज नो क्वांटम एट ऑल, इग्नोर डाबर। एक्साइड, ओके, एक्साइड लुक्स इंटरेस्टिंग, एंड एक्साइड में हमने काफी रैली एंजॉय भी किया है एक्साइड, बट सी रिसेंटली थोड़ा ये टॉप ब्रेक होने के बाद हो सकता है एक अप मूव आए एक्साइड में 194 के ऊपर, है ना। अभी तो हो सकता है कि नॉट अ लॉट ऑफ पोजीशंस आर गेटिंग बिल्ड, बट एक्साइड वी कैन अगेन अवॉइड दिस। जीएमआर 2 शॉर्ट है ऑलरेडी, वी कैन इग्नोर। फेडरल बैंक लॉन्ग भी नहीं आया है, देखिए फेडरल बैंक में ना शॉर्ट हुआ ना लॉन्ग हुआ, so we can ignore it once again. HDFC, okay, so something interesting on our radar list.
HDFC, ठीक है, अच्छा खासा क्वांटम के साथ यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है HDFC में. सो दिस स्विंग हाई, ये हाई ब्रेक होने के बाद वी माइट सी अ गुड मूव हैपनिंग इन HDFC. ये हाई होने का वेट हम जरूर करेंगे, ये हाई ब्रेक होने का. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल डू इट. देखिए, आई एम नॉट इवन टचिंग चार्ट्स राइट. IDFC, ओके, ठीक है, ठीक है, looks fair enough, looks decent, not a lot of participation happening, but looks decent IDFC. क्योंकि देखिए इसमें इतना सारा दिन पे बिल्डअप हुआ ना, तो इधर नहीं हुआ, ठीक है, बट देयर इज still a long getting form today as well. So IDFC also looks okay. So this is how you will do it, folks. NALCO, okay, NALCO, National Aluminium. Okay, so these are the stocks and this is how you will analyze. So you will ignore National Aluminium. There is no quantum getting built, है ना. मुझे चाहिए बाजार में लोग पार्टिसिपेट भी करें, मैं अकेला नहीं पार्टिसिपेट करना चाहता वो स्टॉक में. जो स्टॉक में कुछ नहीं हो रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. सेल में देयर आर 2 शॉर्ट्स, सो आई विल इग्नोर. टाटा स्टील looks decent. I know this Tata Steel is good idea. Okay, okay, so see, this is what explains it all. आपने कल भी बाय किया होता ये 9th of December वाला डिप पर, तो आज अगेन 1-1.5% का मूव आपको टाटा स्टील में मिल गया हो, राइट, इंट्राडे में. और ये पोजिशनल में हो सकता है कि यहाँ तक का मूव हमको फिर से दिखाए टाटा स्टील. सो दिस इज हाउ यू गो अहेड एंड एनालाइज दिस. अल्ट्राकेम, वेदांता, दिस इज हाउ यू विल एनालाइज दिस. शॉर्ट कवरिंग पे ढूंढना है. सो आउट ऑफ दिस लिस्ट व्हाट वी फाउंड वाज AB कैपिटल, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक निफ्टी, then we found HDFC, then हमको IDFC भी ठीक ठाक लगा. then India Cements we didn't analyze, I guess. ठीक है, India Cements देख लेते हैं एक बार, because cement stocks थोड़ा ट्रैक्शन में है आजकल. so just keep an eye on all of these factors and this is how you. so India Cement में कुछ बिल्डअप नहीं है, तो छोड़ दीजिए. then we have NMDC. NMDC looks fine-ish. ठीक है, NMDC भी हमने एनालाइज नहीं किया, बट मैंने कुछ मिस कर दिया होगा, तो यू कैन गो अहेड एंड एनालाइज इट लेटर ऑन. ओके, सो दिस आल्सो लुक्स डिसेंट ओनली. ठीक है, ये ठीक ठाक ही लग रहा है. सो अ लॉट ऑफ मेटल्स इन एक्शन. सो PEL छोड़ देते हैं हम. RBL बैंक वी विल इग्नोर. देन वी हैड टाटा स्टील. सो टाटा स्टील, देन NMDC, नेशनल एल्यूमिनियम नहीं था. टाटा स्टील, NMDC, इंडिया सीमेंट्स वाज आल्सो नॉट ऑन माय रडार लिस्ट. IDFC यस, एंड फिर उसके बाद हमारे माइंड पर था HDFC, ओके, एंड बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक निफ्टी और AB कैपिटल. सो दीज वर द स्टॉक्स व्हिच वी पिक्ड अप एंड दीज वर द स्टॉक्स वी एनालाइज्ड. सिमिलरली शॉर्ट कवरिंग पे अभी आप कर सकते हैं एंड यू कैन स्टे इन द ट्रेंड. द आइडिया इज टू स्टे इन द ट्रेंड. देखिए, शॉर्ट पर बहुत सारा स्टॉक आया, सो आई मे नॉट बी एबल टू एनालाइज ऑल ऑफ इट, बट आपको शॉर्ट कवरिंग में इसका कंप्लीट ऑपोजिट चाहिए. व्हाट यू वांट इज, लेट्स से समथिंग लाइक बायोकॉन. Okay, something like Biocon to get replicated. This is what you want. Okay, now whenever there is an up move, एक up move आता है Biocon पर, again we will try to sell Biocon. So sell, we will try to sell all these stocks whenever there is an up move. ठीक है, येलो आता है, short covering होता है, we might try find an opportunity to sell some of these on the downside. ठीक है, ये चीज है आपको करना है. So now let me just summarize what we did. ठीक है, first thing is you want stock to be 70% of the time. Okay, 60 to 80% of the time in a trend. ठीक है, bullish trend is long and long unwinding, bearish trend is short and short covering. Where you can find these stocks, we can find the stocks in built up cycle. ठीक है, या फिर आप जाकर के मैनुअली भी खोज सकते हैं, इसमें तकलीफ नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ सिंपलर वे. बिल्ट अप साइकिल, ठीक है, तो 60% जस्ट सेट लुक बैक पीरियड, यानी कि आपको कितने दिन का डेटा देखना है, एंड देन जस्ट टाइप काउंट. ओके, काउंट इज नथिंग बट नंबर ऑफ लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग. ठीक है, ठीक है, यू वांट इन अ लुक बैक पीरियड. ठीक है, ये चीज है. अभी इसके बाद आपको ये करना है. ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू ऑप्टिमाइज दैट आइडिया. ऑप्टिमाइज क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे आप? एब्सोल्यूट
OI चेक, ओके। ये कहां पर मिलेगा आपको? फ्यूचर, यू विल गेट दिस फ्यूचर OIH, ठीक है, यहां पर आपको मिल जाएगा ये। फिर आपको ज्यादा चाहिए कि सिग्निफिकेंट, इसका कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, सिग्निफिकेंट क्वांटम शुड बी एडेड। ये चीट कोड है, एंड दिस इज हाउ यू कैन गो ahead and be in the trend and start trading easily. Now I will show you one simple setup. Okay, any doubt, queries, you can post it out in the chat box. Bharat Forge and Marico. Okay, so I'll try to do it quickly. I will not be able to cover up, okay, all the stocks. Okay, Bharat Forge mein nothing happening. Okay, one long built up. There is no trend. See, stock is completely sideways. No participation happening in Bharat Forge at least. Marico. And again, you will be interested in the stocks. So Marico also nothing happening. Cummins. Okay, still, but a huge long was there. Then there is a short. So sale also, recently there was a long trend. If we analyze this few days back, we would have got this, but right now it is distorted with some short additions. Okay, so now moving ahead, okay, so obviously your idea would be to tackle the stocks only which pass the test. Okay, तो आपको देखिए, आपको खुद के मन से जाकर के स्टॉक एनालाइज नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू आस्क द डेटा इटसेल्फ। आप डेटा को ही पूछिए कि विच आर द स्टॉक्स विच आर इन अ क्लियर ट्रेंड एंड एनालाइज दोस। ऐसे तो 100-200 स्टॉक है, हम 200 को नहीं कर पाएंगे एनालाइज। ओके, सो सी व्हाट वी डिड, सो बहुत ही सिंपल है। सो व्हाट वी डिड, फॉर्म्ड अ बायस, आइडेंटिफाइड एन आइडिएशन, एंड द नेम इटसेल्फ सजेस्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो ये 3 स्टेप है which will help keep you placed well in the market. So now coming to the option chain, okay, not the option chain but a concept more of, is it about futures? It is about futures. ये futures का था, हमने futures का देखा, then concept you will get only everything about futures and options, nothing related to cash. मतलब cash का price भी नहीं है, neither the stock which is not there in F&O, you will not get data obviously. Okay, so we are specialized in futures and options. Okay, so now coming to the second concept, so we will try to cover it a bit very quickly because we have understood the core very easily. So now the second concept is based on options OI. तो हमने अभी जो पहला concept सीखा that was more on future side, कि कैसे आप futures का data देख करके आप कैसे जाकर के you can go ahead and anticipate any move. Now the second thing what we will do is we will look at options data कि कहां पर option writer trap हो रहा है. Looking at that data we will try to identify few stocks for trading. ठीक है, ये निफ्टी बैंक निफ्टी में भी काम करेगा. The entire concept will work everywhere in the market. ठीक है. So now what I need to find out, हमको क्या खोजना है, तो हमको एक सिंपल सा चीज खोजना है कि एक ऐसा जगह ढूंढना है हमको मार्केट में. मैं बताऊंगा कि हमको क्यों ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, बट व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इज, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स से ये स्टेशन है एंड पीपल फ्रॉम मुंबई माइट रिलेट विद मी, दादर एंड बांद्रा एंड अंधेरी स्टेशन. ओके, अगर आप शाम में यही टाइम पर मतलब 5-6 बजे के आसपास अगर आप जाएंगे वहां पर, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. कुछ इस तरीके से आपको वो स्टेशन नजर आएगा कि पूरा भरा हुआ. ठीक है, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं सेम टाइम पर. तो अभी होता क्या है ना कि लेट्स से एक दिन पर ये स्टेशन पर अचानक से एक इमरजेंसी आ जाता है, एक पब्लिक जो अनाउंसमेंट होता है वहां पर एक अनाउंसमेंट हो जाता है कि यहाँ पर एक इमरजेंसी आ चुका है. लेट्स से कुछ तो भी एक इमरजेंसी है, राइट, विच ड्यू टू विच किसी का जान जा सकता है. तो क्या होगा, ये पूरा जो स्टेशन है ये 5 से 10 मिनट में ये पूरा स्टेशन खाली हो जाएगा. बट तकलीफ क्या होगा पता है, काफी लोगों का लाइफ चले जाएगा. देयर वुड बी अ स्टैम्पिड गोइंग अराउंड, राइट. क्यों, क्या होगा, क्योंकि एग्जिट बहुत कम है. इतने सारे लोग हैं बट उनको एग्जिट कितना है, एग्जिट में भी 2 या 3 ही है. सो जब बहुत सारे लोग सेम एग्जिट से निकलने का ट्राई करेंगे, लाइकली इज द चांस दे विल गेट ट्रैप. वो लोग ट्रैप हो जाएंगे, और वो लोग ट्रैप होने की वजह से द चांसेस कि एक बहुत ही बड़ा पैनिक क्रिएट हो जाए, एक हवा क्रिएट हो जाए वो सिचुएशन, देयर वुड बी अ स्टैम्पिड हैपनिंग.
हमको बाजार में भी वही चीज ढूंढना है, बाजार में भी एग्जैक्टली सेम चीज होता है। बाजार में भी क्या होता है, जहां कहीं पर भी सबसे ज्यादा लोगों ने पोजीशन क्रिएट किया हुआ है ना, पूरा बाजार वो पोजीशन देख पा रहा है। ओके, एंटायर मार्केट इज एबल टू सी दैट पोजीशन, एंड द मोमेंट देयर इज अ पैनिक, जब कभी भी वहां पर एक पैनिक हो जाता है, सेम जने, एवरीबडी इन द मार्केट विल ट्राई टू यूज द सेम एग्जिट, सब जन सेम एग्जिट के थ्रू निकलने का कोशिश करेंगे, ड्यू टू विच देयर हैपेंस अ बिग मूव। ठीक है, देखिए अभी कैसा है कि ओपन इंटरेस्ट डेटा जो है, ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट डेटा, वो हम राइटर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, राइट। तो अभी हम ऑप्शन राइटर का पोजीशन देख पा रहे हैं इजीली, राइट, कि कहां पर ऑप्शन राइटर ने सबसे ज्यादा पोजीशन क्रिएट किया हुआ है। नाउ ये पूरा मार्केट देख पा रहा है, राइट, बट हमको कहां पर हिट करना है, वी विल ओनली हिट इट व्हेन देयर इज अ पैनिक। जब भी पैनिक क्रिएट होगा हम तभी हिट करेंगे, वी विल नॉट गो अहेड एंड पर्पसली ट्रेड एनीथिंग। ओनली व्हेन देयर इज अ पैनिक, जब कभी भी एक सडन पैनिक क्रिएट होगा, वी विल ट्राई टू गो अहेड एंड जंप इन दैट। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन इन मार्केट व्हाट वी नीड टू अचीव। ठीक है, तो बाजार में देखिए सबसे ज्यादा लोग कहाँ है, वो ढूंढने का हमको चाहिए। इफ आई वांट टू फाइंड आउट where there are a lot of people holding a lot of position, so one of the simplest data is highest call OI and highest put OI। ठीक है, let's say कि ये स्ट्राइक सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉल राइटर्स ने बेचा हुआ। ओके, सो लेट्स से एट दिस स्ट्राइक द हेवीएस्ट कॉल राइटर्स आर, ठीक है, सो लेट्स से आई एम राइटिंग कॉल राइटर, एंड एट दिस स्ट्राइक लेट्स से हेवीएस्ट पुट राइटर्स आर, ठीक है, आई एम राइटिंग PW। तो ये स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा ना, जो सबसे ज्यादा लोगों ने कॉल बेचा हुआ है, द हाईएस्ट टेक ऑफ कॉल राइटर्स इज दैट दिस स्ट्राइक, कि वो लोग ये सोच रहा है कि बाजार ये लेवल के ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, similarly the highest put strike is where the market is not expecting to go below this level। मतलब exactly हो सकता है कि ऐसा ना हो जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, but typically market is not expecting to fall below this level। तो one fine day what happens is कि यहाँ पर स्टॉक आता है, एंड जहां पर ये जो कॉल राइटर्स है, दे स्टार्ट फीलिंग हीट ऑफ द मोमेंट। वो लोग एक पैनिक एक्सपेक्ट करते हैं, एक पैनिक फील करते हैं, राइट। तो ये पैनिक फील होने की वजह से व्हाट दे विल डू, दे विल अनवाइंड देयर पोजीशन। ठीक है, आप देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट लेट से 10% से अनवाइंड हो गया, तो क्या हो जाएगा, अभी जो ये स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस हो रहा था, द स्टॉक व्हिच वाज फेसिंग अ रेजिस्टेंस ओवर हियर, क्योंकि अभी कॉल राइटर्स ने अनवाइंड किया है, मतलब कि वहां पर वो लोग डर चुका है ऑलरेडी, दे आर फियर्ड, राइट, कि वो लोग डर रहे हैं, इसलिए दे हैव अनवाइंडेड द पोजीशन। एक बेचा हुआ कॉल कोई क्यों काटेगा, वो तभी काटेगा जब उसे लग रहा है कि यहाँ से अप मूव आएगा। व्हाट हैपेंस इज द स्टॉक, it gives a breakout, and then all these call writers, they then get trapped। this is the move what we need to find out। so what I found, okay, हमने क्या खोजा वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए हमको सिंपल सा चीज हमने खोजा, बहुत ही सिंपल है, आपको मिल भी जाएगा ये आसानी से हमारे एप्लीकेशन में, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर आप ढूंढ पाएंगे डेटा इजीली। सो हमको क्या करना है, हमको वो सारे स्ट्राइक प्राइसेस चाहिए, या फिर हमको वो स्ट्राइक प्राइस चाहिए जहां पर सबसे ज्यादा लोग हैं। तो अभी सबसे ज्यादा लोग कहां पर होंगे, जहां पर हाईएस्ट कॉल राइटर्स है या हाईएस्ट पुट राइटर्स है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टॉक ऐसे 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 मूव कर रहा होता है, एंड आप देखते हैं क्योंकि ये जो पैनिक है, ओके, देयर इज अ पैनिक व्हिच इज गेटिंग क्रिएटेड इन द मार्केट, कि यहाँ से जो कॉल राइटर्स है उन्होंने उनका पोजीशन अनवाइंड करना स्टार्ट किया है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज डोमिनो इफेक्ट इन द मार्केट। ठीक है, डोमिनो इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि बिकॉज ऑफ अ वेरी स्मॉल मूव दैट हैपेंस, आपने डोमिनो गिरता हुआ देखा रहेगा ना, तो कैसा होता है डोमिनो, डोमिनो इज स्मॉल स्मॉल चिप्स, पहले स्मॉल होता है, देन अ स्मॉल फॉल ऑफ अ चिप, मतलब एक छोटा चिप गिरने की वजह से एक बड़ा दीवार भी गिरा सकता है, राइट। सो इन मार्केट एग्जैक्टली दैट थिंग हैपेंस, कि एक छोटा सा चेंज की वजह से ये पूरा स्ट्राइक एम्प्टी हो जाता है विद इन नो टाइम, एंड व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ बिग मूव दैट हैपेंस। तो हमको क्या ढूंढना है, हाईएस्ट कॉल, सबसे ज्यादा भीड़, कॉल राइटर्स अनवाइंडिंग, ठीक है, दूसरा, तीसरा चीज ये स्टॉक थोड़ा करीब होना चाहिए, मतलब ये रेंज में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टॉक यहाँ पर है और कॉल राइटर अनवाइंड कर रहा है, उसका कुछ फायदा नहीं होगा। व्हाट आई वांट इज, आई वांट अ हाईएस्ट कॉल स्ट्राइक, जो बाजार आपको खुद बताएगा, इसमें आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना है। सेकेंड थिंग, आपको ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो बहुत ही करीब है, ठीक है, हाईएस्ट कॉल के, एंड एक पैनिक स्टार्ट हुआ है। वो आपको कैसे पता लगेगा कि कॉल राइटर्स उनका पोजीशन अनवाइंड करके जा रहा है। This is the thing what you need to find out, due to which
you can monetize the moves led by option seller का ट्रैप. ठीक है, यहाँ से क्या हो सकता है, there might be an up move coming in. ठीक है, तो हमने पैनिक ढूंढा या फिर सबसे ज्यादा लोग ढूंढे, फिर हमने एक पैनिक ढूंढा एंड फिर हमने एक बेस्ट पॉसिबल टाइम वी चूज टू एंटर इन द ट्रेड. दिस इज द थिंग व्हाट वी नीड टू डू. So now let me show you how you can go ahead and find that thing out in the market and how your trade is. So see, मतलब this is how a domino effect will look like. Okay, फर्स्ट थिंग, मतलब जब पहला मूव आता है तो पूरा बाजार, द एंटायर मार्केट रेप्लिकेट्स दैट ट्रेड. पूरा मार्केट, क्योंकि सबका पोजीशन सेम है ना, और जवाब एक ही है. द प्रॉब्लम इज the entire market knows that the answer is only one to that trap, and that trap is short covering, and due to a short covering there might be an up move. So there is a domino effect which gets created. So this is how it will look like: huge call, resistance, huge put, support. तो यहाँ पर क्या होता है, एक दिन स्टॉक यहाँ पर आने के बाद कॉल राइटर्स अनवाइंड हो जाते हैं, जिसके वजह से एक अप मूव आ जाता है मार्केट में, राइट. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट. आई वांट टू फाइंड आउट ऑल दो स्टॉक्स व्हिच आर इन दिस विसिनिटी. ये विसिनिटी में कौन सा ऐसा स्टॉक है, ये हमको खोजना है. ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये डेटा आप कहाँ से खोज सकते हैं एप्लीकेशन में. यू कैन नेविगेट टू ऑप्शन चेन टूल. सो यहाँ पर यू विल गेट टू सी दैट डेटा. सो लेट्स से निफ्टी. So the first thing you will have an edge by reading this data is कि आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर हाईएस्ट कॉल एंड हाईएस्ट पुट है, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है. सो आई एम इन ऑप्शन चेन. सो दिस इज माय हाईएस्ट कॉल स्ट्राइक. बट देखिए हाईएस्ट कॉल पे क्या हो रहा है. सो द लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल एंड द राइट हैंड साइड इज पुट. तो ग्रीन कलर आपको बता रहा है कॉल हुआ है, रेड कलर आपको बता रहा है पुट हुआ है. सो सी व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर. 17 लाख शेयर्स ऑलरेडी अनवाइंड हो चुका है. यहाँ से भी अगर आप देखेंगे 5,50,000 शेयर्स ऑलरेडी अनवाइंड हो चुका है. यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 5 लाख, मतलब लगभग 6 लाख शेयर्स अनवाइंड हो चुका है. कहाँ से अनवाइंड हुआ है, कॉल से. ओके, सो कॉल राइटर्स आर फियर्ड. कॉल राइटर डरा हुआ है. देखिए पुट राइटर जो है 18,600 पे हल्का सा इन द मनी जाकर, मतलब वेरी माइल्ड इन द मनी जाकर ही हैज सोल्ड इट. यहाँ पर भी देखिए अगर आप देखेंगे 28,800, 24 लाख 800 शेयर्स ऐड हुआ है. So यहाँ पर if you just focus what is happening in Nifty, put writers are betting. Put writer आ रहा है, convincingly आ रहा है. देखिए यहाँ पर this bracket is showing you change in open interest. ठीक है, ये ब्रैकेट में जो है वो आपको चेंज इन ओवाई बता रहा है. ये जो है वो ओवरऑल बता रहा है कि ओवरऑल कितना ओपन इंटरेस्ट है. एंड द ब्रैकेट थिंग इज शोइंग अस द ओपन इंटरेस्ट विच हैज चेंज टुडे. मतलब आज के दिन में ओपन इंटरेस्ट बढ़ाया घटा, माइनस है कम हुआ है, पॉजिटिव है प्लस हुआ है. तो देखिए यहाँ पर 18,500 पर भी बहुत बड़ा पुट स्ट्राइक है. देखिए वो बार का साइज से पता लगेगा. 18,500 पे भी बहुत बड़ा पुट है, 18,400 पे भी बहुत बड़ा पुट है, राइट. So there are two supports in Nifty which might act like an immediate support. एक 18,400, एक 18,500. प्लस उसके साथ साथ हमको क्या नजर आ रहा है, that there is unwinding going around. यहाँ पर unwinding हो रहा है कॉल साइड पे. So likely maybe the chance on a pullback, एक dip आता है, then we might see Nifty to take a support first at 18,500 and the second at 18,400. Similarly अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में देखेंगे, so if I just look at bank nifty, okay, so bank nifty में the data looks a bit different, wherein 43,700 पे we see OI addition, थोड़ा OI add हुआ है. but अगर आप 43,500 देखेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा पुट है, यहाँ पर बहुत ही ह्यूज पुट राइटिंग हो रहा है 43,500 पे. so we might expect a support over here. तो ये पुल बैक अगर होता है बैंक निफ्टी में, if there is a dip, ठीक है, तो 43,500 is the zone where you can try to capitalize. Okay, the reason being क्योंकि हिस्टोरिकल बिल्टअप स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी का, लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग है, और यहाँ पर हाईएस्ट पुट का है. यहाँ पर लोग का सोच रहे हैं कि मार्केट सपोर्ट लेगा. सो लोग ये सोच रहे हैं कि 43,500 पे मार्केट सपोर्ट लेगा. सो दिस इज वेयर this is typically where a lot of put writers are placing their bets. So they are expecting market to take a support at 43,500. सिमिलरली 43,700 का भी आप यूनिक डेटा पॉइंट देखेंगे तो 13 लाख शेयर पुट पे ऐड हुआ, बट जस्ट कॉल पे सिर्फ 6 लाख शेयर ऐड हुए, राइट. एंड इवन द नेट ओपन इंटरेस्ट इज सिग्निफिकेंट ऑन 43,700. सो बैंक निफ्टी में पुल बैक पे 43,500 इज द जोन वेयर you could capitalize. So this is the thing. So yes, and coming to the last part, how you can find the stocks is,
So I will show you one simple step. So just check out BEL. BEL में क्या हो रहा है? BEL is exactly at the highest put strike, but यहाँ पर OI add हो रहा है ना? तो there is nothing unwinding. So put writer डरा नहीं है. So nothing happening in BEL. तो अगर आपको खोजना है, you can straight away, या तो आप ऑप्शन चेन के थ्रू खोज सकते हैं. So you can filter out the stocks using option chain. Elsewhere आप ट्रिगर से खोज सकते हैं. The entire concept which I explained, you can simplify it using triggers. Call difference is the difference between the highest call strike and the future price. So this is showing us highest call strike. ये बता रहा है कि क्या strike price पर highest call writers हैं, and ये आपको बता रहा है क्या strike price पर highest put writers है. तो जैसे ACC में, in ACC 2700 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स है, वो लोग ये सोच रहे हैं कि ये ACC ऊपर नहीं जाएगा ये लेवल के, और 2500 पर सबसे ज्यादा पुट राइटर्स है, वो लोग ये सोच रहे हैं कि ये लेवल से ACC ऊपर नहीं जाएगा. अभी हमको क्या करना है? हमको सिर्फ ये कॉल डिफरेंस जो है उस पर ध्यान देना है. कॉल डिफरेंस क्या है? हाईएस्ट कॉल और उसके फ्यूचर प्राइस का डिफरेंस. कितना दूर है हाईएस्ट कॉल उसके फ्यूचर प्राइस से, वो बता रहा है ये. तो आपको क्या चाहिए? आपको एक पैनिक चाहिए ना. यू वांट अ पैनिक. सबसे ज्यादा कहां पर लोग हैं वो आपको स्ट्राइक ने बता दिया. दिस थिंग हैज ऑलरेडी शोन यू कि वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउडिंग हैपनिंग. what you will do is you will quickly click on call difference and then आप खोज के रख सकते हैं. So now few of your bets would be, see Hinpetro आया आपके रेडार लिस्ट पर. अभी Hinpetro का आप क्या करेंगे? आप साइकिल देख लीजिए. See Hinpetro शॉर्ट हुआ, नो डाउट शॉर्ट हुआ, बट शॉर्ट कवरिंग भी आया. So the entire shorts which happened in Hinpetro, those were covered, और आज एक लॉन्ग बिल्टअप का रैली हमको देखने मिला Hinpetro में. तो Hinpetro इज वन ऑफ योर कैंडिडेट्स टू कैपिटलाइज. क्यों? क्योंकि देखिए आज हुआ क्या Hinpetro में, वो एक बार मैं समझा देता हूँ आपको. Hinpetro हाईएस्ट कॉल के आसपास था, 2250 पे था हाईएस्ट कॉल, और लेट्स से स्टॉक था 248. तो कॉल राइटर्स निकलते गए, Hinpetro ऊपर जाता गया, रेजिस्टेंस टूटा, वीक हुआ, स्टॉक आसानी से ऊपर मूव हुआ. राइट. सिमिलरली अगर आप देखेंगे अभी जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स है वो हो सकते हैं हमारे इंडिया सीमेंट. ओके, इट माइट बी वन ऑफ देम. ये इंट्राडे में आप यूज कर सकते हैं स्पेसिफिकली. इंडिया सीमेंट हो गया, देन बर्जर पेंट हो गया, देन यू कैन यूज IDFC. ओके, IDFC भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा कम OI अनवाइंडिंग है. यू वांट मोर OI टू अनवाइंड, बट व्हाई यू वांट IDFC इज बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, स्ट्रेंथ अच्छा है इसका, इसलिए. So to quickly summarize this thing up, what we want is we want intraday mein, okay, intraday mein what we want is highest call is equal to resistance and highest put. ठीक है, I am writing just the put is equal to support. ठीक है, resistance unwinding plus stop closer to highest call. Intraday up move expectations and support unwinding, मतलब पुट राइटर अनवाइंड कर रहा है, प्लस स्टॉप क्लोजर टू हाईएस्ट पुट इंट्राडे डाउन मूव एक्सपेक्टेशन. ठीक है. So yes, so that's how it is, and you can again combine this thing. मतलब अभी देखिए, जैसे मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, कोई भी सेटअप एक स्टैंड अलोन सेटअप नहीं है. अभी आपको बिल्टअप में से आइडिया आया, जैसे लेट्स से फॉर एन इंस्टेंस हमारा ब्रेन ट्रेन हो चुका था ऑलरेडी कि IDFC में एक अच्छा ट्रेंड है. आई सॉ IDFC ओवर हियर, then again then I again recall my memory that okay, there might be some move happening in IDFC, let me focus. So this is how you will use this things for intraday. Now I will explain you one last setup which you can use, और let's एक बार हम ये मूव आपको explain कर देता हूं मैं. तो देखिए ये था 14 नवंबर को 9:30 पे ये हमने पोस्ट किया था. अशोक लेलैंड 150 पे हाईएस्ट कॉल है, 150 उसका प्राइस है. देखिए पूरा स्क्रीन में आपके पास दो ही ट्रेड था, HCL टेक और अशोक लेलैंड. सो अशोक लेलैंड में देखिए 8.5% OI अनवाइंड हो चुका है ऑलरेडी. सो लेट मी जस्ट शो द मूव फॉर यू. तो ये मैं आपको एक बार पुराना एग्जांपल आपको बता रहा हूँ. सो लेट्स से ट्रेड रिकैप. ओके, न्यू स्ट्रेटजी. सो द एग्जांपल वाज अशोक लेलैंड. ओके,
सो इट हैपेंड ऑन 14th ऑफ नवंबर, राइट? 14th ऑफ नवंबर 9:33 को, 33 के। ओके सॉरी। ओके सो दिस इज बेसिकली आप एक पुराने टाइम पर जा रहे हैं टू एनालाइज अ ट्रेड, ठीक है? 14 नवंबर को हमने देखा 9:33 पे कि क्या कैसा डेटा था अशोक लेलैंड का, ठीक है? तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप ओपन इंटरेस्ट पे अगर मैं आ जाता हूँ, तो देखिए अशोक लेलैंड कहाँ पर है? अशोक लेलैंड एग्जैक्टली हाईएस्ट कॉल पर है और कॉल राइटर्स निकल रहे हैं जैसा हमको ट्रेड चाहिए थे। इट इज अ वेरी क्लीन सेटअप कॉल। सो ये बेसिकली ट्रेड रिकैप में मैंने क्या किया हूँ, 14 नवंबर पे जाकर के वहां वो दिन का आई एम ट्राइंग टू लुक एट ओपन इंटरेस्ट डेटा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए अनवाइंडिंग हो रहा है, तो बहुत ही सिंपल सा ट्रेड सेटअप है यहाँ पर हमारा, कि हमको यहाँ पर जाकर के इंट्राडे में एक सेटअप ट्रेड बनाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं। लेट्स से 2 लॉट बाय किया हमने, ठीक है? सेव किया हमने। सो जस्ट देखते हैं कि एक दिन अगर ये 1 घंटा हम होल्ड करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे। So see, just in 1 hour you made a profit of 3,500 just by using simple triggers। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया था, 3,000 रुपीज 2 घंटा में, ठीक है? सो इस तरीके से जाकर के यू कैन कीप ऑन एनालाइजिंग, ठीक है? तो एक क्विक इंट्राडे ट्रेड रहेगा आपके लिए विच विल गिव अस सिग्निफिकेंट मूव। तो 143 था या 150 था अशोक लेलैंड का प्राइस। देखिए अशोक लेलैंड का प्राइस कितना हो चुका है, 150 वाला अशोक लेलैंड 153 हो चुका है। सो दैट इज द मूव ऑफ ट्रिगर्स। So this is how it is. So see, from 150 it moved to 153.4, which is lucrative, right? आपको 2% इंट्राडे में मिल जाता है, you are done for the day. I think you should not look even beyond that, ठीक है? So now coming to the last part, order and trade, ठीक है? So I will skim through the slides. So this is what we have access to। मतलब हम जब देखते हैं तो जनरली हम ये देखते हैं which is market depth। तो यहाँ पर आपको पता लगता है कि कितना क्वांटिटी बिड पर है, क्या प्राइस पर है, कितना क्वांटिटी आस्क पर है, कितना क्वांटिटी बिड पर है। एंड दीज आर ऑर्डर्स ऑन दी ऑर्डर बुक, ठीक है? ये ऑर्डर बुक पे पेंडिंग है। तो आप लोग मुझे बताइए ये चीज देख करके, ओके, ये चीज देख करके आपको क्या लगता है, ऑप्शन का प्राइस के साथ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ओके, यू ऑल टेल मी लुकिंग एट द स्क्रीन। डाउन, ओके ओके। I want a lot of inputs from you all, okay? But ये ऑप्शन का चार्ट देखिए वो दिन का, सी फ्रॉम 90, ओके 90 या भी नहीं 80 वाला ऑप्शन क्लोज कहां पर हुआ है, 110 120 पर, राइट? 110 120 पर ये ऑप्शन टॉप तो 120 130 का बना है, बट टिपिकली 110 पर ऑप्शन बंद हुआ। तो ये क्यों होता है पता है? बिकॉज वी हैव हाफ इंफॉर्मेशन एंड हमको लगता है ये इंफॉर्मेशन इज इनफ, इसके थ्रू आप ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है? बट वैसा नहीं है। दीज आर द पेंडिंग ऑर्डर्स, ये एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी है ही नहीं। अगर आप ये देख करके डिमांड एंड सप्लाई गेज कर रहे हैं, देन दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू स्टॉप, बिकॉज दीज आर ऑर्डर्स पेंडिंग ऑन द ऑर्डर। 100 रुपया 106 रुपया पर ऑप्शन है, किसी ने बेचने का ऑर्डर लगाया लेट से 150 रुपया पर, वो भी ऑर्डर यहाँ पर पेंडिंग है। 106 रुपया पर ऑप्शन है, किसी ने 50 रुपया पे खरीदने का ऑर्डर लगाया, वो भी ऑर्डर यहाँ पर पेंडिंग है। देयर इज नो जेन्युइनिटी ओवर हियर। यहाँ पर आपको डिस्क्लोज्ड ऑर्डर क्वांटिटी नहीं मिलेगा। मतलब लेट्स से कि इसको खरीदना मान लेते हैं 500 है, बट इसने दिखाया 100। So disclosed order quantity is a type of order which you can place wherein you can just show a partial quantity on the order book. These orders are pending on the order book, ये executed नहीं है। ये गेज देख करके अगर आप गेज करना चाहते होंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट सा चीज है वो, बिकॉज यहाँ पर कोई भी बायर या सेलर रह सकता है कितने भी दूर के प्राइस का। So that does not make a lot of sense. IOC order immediate और cancelled, किसी ने IOC ऑर्डर लगाया तो उसका मतलब क्या है, जिसको खरीदना है वो ये बेस्ट प्राइस पर जाकर खरीदेगा, या तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा या नहीं होगा। सो यू नो यहाँ पर आप, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर वो एग्जीक्यूट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कैंसल्ड होगा, यहाँ पर पड़ा नहीं रहेगा ऑर्डर बुक पर। मार्केट ऑर्डर सीधे जाकर किसी ने मार्केट ऑर्डर डालकर ही खरीदा तो फिर भी आप नहीं देख पाएंगे। सो दिस इज जस्ट द पेंडिंग ऑर्डर्स व्हिच यू आर गेटिंग टू सी। सो व्हाट यू वांट इज, यू वांट इंस्टेड अ फुल डेप्थ ऑर्डर बुक डेटा, नॉट जस्ट द पेंडिंग ऑर्डर। सिर्फ पेंडिंग ऑर्डर देखिए कुछ होने नहीं वाला है। एग्जीक्यूटेड क्वांटिटीज नॉट द वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम नहीं देखना है आपको, कि द रीजन भी वॉल्यूम में स्टॉप लॉस है, किसी का पैसिव ऑर्डर है, किसी का लॉट ऑफ ऑर्डर्स आर गेटिंग शोन इन द वॉल्यूम, राइट?
इन अ सिंप्लीफाइड वे फॉर ट्रेडिंग। तो अभी हमको क्या करना है, अभी मैं आपको ट्रेड सेटअप बताता हूँ एंड देन आपको मैं समझाऊंगा ये सब चीज आपको कहाँ मिलेगा। आपको ऐसा कुछ ढूंढना है जहां पर देर इज नॉट अ लॉट ऑफ बाइंग इंटरेस्ट, ज्यादा लोग खरीदना नहीं चाहते वो चीज को, सडनली बहुत ज्यादा लोग उसे खरीदना चाहते हैं, राइट? देयर वाज नो बाइंग हैपनिंग एट ऑल एंड सीज ह्यूज बाइंग हैपनिंग। वो चीज में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, दैट विल यील्ड यू मोर मूव्स। तो अभी वो कहाँ पे ढूंढेंगे हम? चार्ट्स, ऑर्डर एंड ट्रेड में आ जाएंगे। यू कैन यूज दिस टू शार्पन योर एंट्रीज एंड एग्जिट्स फॉर योर ट्रेड्स, ठीक है? सो लेट्स से निफ्टी। Okay, so this is the setup we want to create. So okay, so this is something what we want to create. So now let me just show you how we do it. So first thing is come to indicators, एंड यहाँ पर अगर आप ये क्यू इंडिकेटर्स पे आते हैं तो कॉन्सेप्ट के सारे जो ऑर्डर बुक पे बेस्ड इंडिकेटर्स होते हैं वो आपको यहाँ पर एक्सेसिबल है। सो नाउ हमने क्या किया है, बेसिकली कॉन्सेप्ट में यू कैन एनालाइज द एंटायर ऑर्डर बुक, फुल डेप्थ ऑर्डर बुक विद यूज ऑफ सिंपल एनालिटिक्स, ठीक है? आपको खुद कोई भी नंबर नहीं देखना है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। मैं आपको दो चीज बताऊंगा, बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी एंड सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी। ये बता रहा है कितना बायर सीधा आस्क पर जाकर खरीद रहा है, ये बता रहा है कितना सेलर सीधा बिड पर जाकर बेच रहा है। तो कितना बायर एग्रेसिव है और कितना सेलर एग्रेसिव है, ये आपको बता रहा है ये चीज। हमको क्या करना है, हमको जोड़ना है ये डेटा को, एंड कौन जीत रहा है, विच एवर पार्टी इज विनिंग, वी आर ऑन द दैट साइड ऑफ द प्लेट। सो लेट्स से आई हिट अप्लाई चेंजेस। तो अभी देखिए ये चीज आपको बता रहा है कितना बायर ने सीधा जाकर के आस्क पर खरीदा, ये बता रहा है कितना सेलर ने सीधा जाकर के बिड पर बेचा। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट कन्वर्ट दिस इनटू अ लाइन एंड इसे हम ग्रीन कर देंगे एंड सेलर को हम सेटिंग्स पे क्लिक करके इसे रेड कर देंगे। ओके, वी विल कन्वर्ट दिस थिंग इनटू अ रेड। एंड लास्ट थिंग इज क्लिक ऑन मोर, मूव टू एग्जिस्टिंग पे नंबर, राइट क्लिक, मर्ज ऑल द स्केल्स इनटू वन ऑन द राइट, ठीक है? और सेव कर देंगे, ठीक है? ये सेव पर क्लिक करके यू कैन सेव इट। सो सी वहां पर आपको अभी यहाँ पर क्या ढूंढना है, नथिंग इज हैपनिंग इन द मार्केट, कुछ भी नहीं हो रहा है ये पूरा टाइम में। सडनली एक ब्रेकडाउन आया और ये ब्रेकडाउन में किसने बेचा, जो ये सेलर है उसने बहुत ही एग्रेसिवली सीधा जाकर के बिड पर बेचा। 18,660 वाला मार्केट, कहां पर एग्जिट हुआ आपका पोजीशन, 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज होते हैं, यू कैन एग्जिट 18,500 इजीली। 60-70 पॉइंट्स डाउन नो इज व्हाट यू आर कैप्चरिंग। तो इसे कैसे यूज करना है आपको, यू कैन यूज इट टू शार्पन योर एंट्रीज एंड एग्जिट्स। लेट्स से कि आपको आईडीएफसी में बाय करना है, आप ऑर्डर बुक देख सकते हैं, ऑर्डर बुक में बाय आता है, देन यू कैन गो अहेड एंड बाय इट। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, अगर आप सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करना चाहते हैं, व्हाट यू कैन डू, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, और वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग होना चाहिए। यानी कि ये कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन है, ब्रेकडाउन हुआ, और ये ब्रेकडाउन में किसने बेचा, सेलर ने एग्रेसिवली बेचा। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक मंदी का ट्रेड बनाएंगे। ब्रेकआउट होता और बायर खरीदता तो हम तेजी का ट्रेड बनाते। इट इज एज सिंपल एज दैट। कंसोलिडेशन जो बाजार खुद करके देगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ब्रेकआउट वो भी बाजार आपको खुद करके देगा, उसमें भी कुछ नहीं करना है। एंड देन यू जस्ट नीड टू सी दैट इज देयर इज एग्रेसिव बाइंग और सेलिंग हैपनिंग ऑन द सेम। तो सिंपल सा सेटअप है, दिस इज द थिंग व्हाट वी नीड टू डू। आई विल नाउ शो यू ये वॉल्यूम से कैसे डिफरेंट है एंड व्हाई यू एग्जैक्टली नीड दिस डेटा। So the reason you need this data is, so this is one example of mine which I had scanned 29th of November, let's say 13, I will not take much of time, I'm done, ठीक है? 13 okay, तो यहाँ पर मैं सीधा वो दिन पर जाना चाहता हूँ। okay, yeah, this is it, ठीक है? दिस इज इट। सो दिस वाज सिंपल। अगर आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी ना करेंगे तो अगर कोई नया भी आदमी आया है बाजार में, वो आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया और ये वॉल्यूम आया है, यहाँ पर है ना, बड़ा स्पाइक है वॉल्यूम में, सी नथिंग इज हैपनिंग, वॉल्यूम है, तो पूरा बाजार यहाँ पर बाय करेगा। बट एक्चुअली क्या हो रहा है, इफ यू जस्ट सी द प्राइस एक्चुअली, सी व्हाट इज हैपेंड ऑन दिस स्पाइक ऑफ वॉल्यूम। यहाँ पर ये जो वॉल्यूम तो बड़ा, जो पूरा बाजार ने देख पाया, बट यहाँ पर क्या हुआ है, एक बहुत ही बड़ा क्वांटिटी किसी ने सीधा जाकर के बिड पर बेचा है। सी मार्केट डिडंट, ऊपर तो छोड़िए, नीचे देखिए कितना चलेगा, राइट? So it will help you out in identifying genuine breakouts and breakdowns in the market. ऐसा कुछ आता है, the simple thing is you will not trade.
राइट? आपका ट्रेड कहाँ एक्टिवेट होगा? द मोमेंट दिस लो इज गेटिंग ब्रोकन, over there your trade will be activated. So yes folks, that was it from my side. So let me just summarize what we understood and what we need to find. So in order book, so order book you can use for entries and exit. So order and trade analytics you can use for entries and exit. अगर आपको स्टैंड अलोन यूज करना है तो सिंपल सा 3 स्टेप फॉलो कीजिए. कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट एंड बाइंग. तो 2 इंडिकेटर हमने सीखा, बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी एंड सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी. ठीक है, ये इंडिकेटर का नाम जरूर याद रखिए क्योंकि काफी सारे सिमिलर नेम्स हैं. ब्रेकडाउन एंड सेलिंग. ठीक है, आपको चाहिए कि ऑपोजिट पार्टी डोमिनेट करे. तीनों ही केस में पहला स्टेप ये होगा कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट एंड ये 3 स्टेप में यू विल बी गुड टू गो. एग्जिट कैसे होगा? 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर. ठीक है, देन आप पिवट्स लगा सकते हैं. यू कैन प्लॉट पिवट्स, वीवैप, वेरियस थिंग्स यू कैन डू. और एक एग्जिट ये हो सकता है कि कॉन्ट्रा ट्रेड गेटिंग क्रिएटेड, यानी कि अगर सेलर सडनली बाई आपने किया है, सडनली सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी आ जाता है, यू कैन स्टिल एग्जिट. So yes folks, now the thing is, the conclusion is there is no thumb rule कि आपको यही यूज करना है. The thing is पोजिशनल ट्रेडिंग से मान लेते हैं आपने बीपीसीएल खोजा, जस्ट फॉर इंस्टेंस बीपीसीएल खोजा या बैंक निफ्टी खोजा मान लेते हैं. ठीक है, और फिर आपने ये पूरा चेक करते हुए आप यहाँ पर पहुंचे और फिर आप ऑर्डर बुक डेटा भी लगा करके देख सकते हैं कहाँ पर राइट टाइम है टू एंटर एंड टू एक्सिट. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स व्हाट यू कैन डू. Either ways, you can use chart, order and trade as a stand-alone functionality that will work good. Intraday ke liye you can use triggers as a stand-alone functionality, even that is well and good. But you know, if you combine all of these three, it will give you few trades, come trades aayenge, but the idea will be very high conviction idea. So any doubts, queries, concern, you can all post me out in the chat box. Okay. So yes, and any other queries you can also mail it us on support@concept.com. Okay. Okay, so basically you can combine all of these and you can form your own system as well. You can do it independently the way you like it. Okay, the way you prefer. More the conviction, better it is, but don't over analyze. फिर हो सकता है कि आप बहुत analyze करें तो काफी अलग-अलग हो सकता है. But I would say positional trading में order and trade can be a great tool to optimize entries and exit. And talking about इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ओवाई ब्रेकआउट पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, बट उसको बिल्टअप के साथ कंबाइन करेंगे, यू विल गेट अ मच मोर स्ट्रॉन्गर सेटअप, मच मोर स्ट्रॉन्गर शॉट. जो अननेसेसरी मूवमेंट होता है तो वो हट जाएगा. And yes folks, that was it from my side. Thank you so much. If you I hope I have added some value in your trading session, and see you all in the next webinar, in some other webinar. Whether mobile version available, yes. So thanks a lot, Ramji. Thanks a lot. Thanks a lot, everybody. Bye bye. Take care and happy trading. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.